जय राधा माधवा गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राधा गोपीनाथ जय ललिता विशाखा राधा गोपीनाथ जय ललिता विशाखा राधा गोपीनाथ राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग Recording in progress. गिरिधारी गोपाल जय गिरिधारी गोपाल गिरिधारी गोपाल जय गिरिधारी गोपाल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की श्रीला प्रभुपाद की समावेत भक्त वृंद की
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों को स्वागतम। अभी माल्ट सिलेबस दिखाता हूँ आपको, इधर तक हम लोगों ने पूरा किया है। कोर्स 2 में पीपल मैनेजमेंट में हम लोग अभी 12वां टॉपिक में है, When ambition turns into greed। एम्बिशन का मतलब है कुछ लक्ष्य हम सब प्राप्त करना चाहते हैं। टर्न्स इनटू ग्रीड का मतलब है जब वो लोभ बन जाता है। ये भी महत्वपूर्ण विषय है लीडर्स के लिए। तो व्हेन एम्बिशन टर्न्स इनटू ग्रीड, तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है शास्त्र में, क्योंकि आप लोग बार बार अनेक प्रवचनों में सुना होगा कि हर एक लीडर्स को बोलते हैं कि और ज़्यादा किताब वितरण करना चाहिए और अनेक मंदिर खोलना चाहिए हमको, और नए नए नामहट्ट सेंटर बढ़ाना चाहिए, और अगर आपके मंदिर के लिए कुछ ज़मीन में खेती मिल सकता है तो वो भी फार्म कम्युनिटी बना सकते हैं, अच्छा है, गौशाला बना सकते हैं। इस तरह आप अनेक लीडरशिप मीटिंग्स में जाएंगे, आपको प्रेरणा दिया जाएगा, इस तरह आप इस इस्कॉन को एक्सपैंड करो। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को मिला था मैं कुछ महीनों के पहले। महाराज बता रहे थे कि आज के दिन में अनेक लोग आकर अपने मंदिर को भी सौंपाने के लिए तैयार हैं। लोग बोलते हैं कि हमारे पास बड़ा मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, सीताराम का मंदिर है, हम लोग चला नहीं पा रहे हैं, हमारे ट्रस्टी लोग सब हम बुढ़े हो गए हैं, या आप लोग इस्कॉन अच्छा चलाते हो, हम हैंड ओवर करते हैं आपको, ले लो। ऐसे अनेक लोगों ने महाराज को अलग अलग स्थानों में मंदिर को हैंड ओवर किया, महाराज ने लिया भी है। और महाराज बता रहे थे मंदिर को भी लोग रेडीमेड मंदिर को देने के लिए तैयार हैं लोग, हाँ, और लोग खेती को भी देने के लिए तैयार हैं। कभी कभी 200 एकड़ 300 एकड़ भी लोग देने के लिए तैयार हैं। ऐसे हाँ, कुछ लोग बड़े मात्रा में पैसा भी देने वाले भी होते हैं, लोग देते हैं। सब आ जाता है, सिर्फ एक चीज़ है आसानी से नहीं आता, वो क्या है कोई बता सकते हैं आप में से? पैसा आ जाता है, ज़मीन आ जाता है, रेडीमेड मंदिर आ जाता है, कुछ व्हीकल्स गाड़ी चाहे तो वो भी आ जाता है। इस्कॉन मंदिर में अनेक लोग आकर दे भी देते हैं आसानी से, लेकिन एक चीज़ आसानी से आता नहीं, कौन बता सकता है? हाथ एक किसने खड़ा किया है, बोलिए बोलिए। थोड़ी सेवा तो सही।
सेवक हाँ, सेवक, सेवक सेवक करेक्ट, नहीं मिले। करेक्ट, 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 सेवक। जो भक्त लोग हैं भक्त लोगों की संख्या आसानी से बढ़ता नहीं। हाँ, वो बहुत दुर्लभ है। खास करके जो भक्त सिर्फ़ कृष्ण के लिए ही जिएँगे, मंदिर में आकर सेवा देंगे, एक भी पैसा लिए बिना। हाँ, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में जो रहते हैं, उनके लिए कुछ वेतन नहीं दिया जाता है। खाने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, खाओ, प्रसाद खाओ, एक कोने में सो जाओ, उठो सुबह, सुबह से रात तक भागो दौड़ो, कृष्ण की सेवा में लगो। कुछ खास करके कुछ बैंक अकाउंट नहीं उनके नाम में और उनके लिए कुछ वेतन नहीं दिया जाता है, उनके लिए परिवार नहीं है कुछ, कृष्ण ही परिवार है उनके लिए। तो इस तरह कुछ गृहस्थ लोग भी फुल टाइम बने हैं इस्कॉन में, जो इस्कॉन में जुड़कर प्रातः काल से लेकर रात तक वो इस्कॉन के लिए काम करते हैं। पैसा कलेक्शन करके लेके आते हैं, किताब वितरण करते हैं, मंदिर को मैनेज करते हैं, चलाते हैं। अलग-अलग सेवा में कुछ लोग कुकिंग करते हैं, कुछ लोग टेम्पल मैनेजर, ऐसा अलग-अलग सेवाएँ करते हैं। तो मंदिर से उनके लिए थोड़ा बहुत दिया जाता है उनके बीवी-बच्चों को सँभालने के लिए, लेकिन उनकी ज़रूरतें ज़रूरतें पूर्ति किया जाता है, लेकिन पूरा बाकी समय उनको दूसरा कुछ नौकरी नहीं, भगवान कृष्ण का ही सेवा। ऐसे भी कुछ फुल टाइम लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं ऐसे। बहुत कम लोग हैं इस खान में ऐसे लोग हैं। तो देखा जाता है कि अ, जब कोई आकर आपको बोलता है हम इधर दे देंगे, उधर दे देंगे, ले लो, तो तुरंत मन में एक लोभ पैदा होता है। हुँ, तो एक व्यक्ति था एक मंदिर में, उसके पास भी ऐसे ही बड़ा मंदिर था, उसका बड़ा प्रॉपर्टी है, वो लोगों का श्री वैष्णव का मंदिर है उनका। हाँ, अभी वो ओनर था उसका। और अच्छी तरह बनाया उसने, सुंदर मंदिर भी है और उसके निकट बड़ा हॉल भी है और ग्राउंड भी है, बड़ा कॉम्पाउंड वॉल है, लगभग 1 एकड़ का। हाँ, उनका सुंदर है। तो वो रेडीमेड बोल रहा है कि एक उत्सव मनाया उनके मंदिर में, हाँ, सब लोग गए थे, तो हैंड ओवर कर दिया, चाबी हैंड ओवर कर दिया, ले लीजिए आप लोग। अभी ले लिया गया। 1 लीटर बोले कि मैं ले लेता हूँ। तो उसके बाद कोविड आ गया। कोविड 2 दिन 2 साल के लिए था, आप लोग जानते हैं। उधर मंदिर में आना कोई नहीं आ रहे थे। अभी कोविड खुल गया, फिर भी लोग आ रहे हैं उधर शाम के टाइम, कुछ आरती अटेंड करने के लोग आते हैं, चले जाते हैं। तो एक भक्त को नियुक्त किया उधर, जाओ डेवलप करो उस मंदिर को। वो बोल रहा है कि हम इस्कॉन में ट्रेनिंग लिया है। हाँ, हुँ, अगर मैं जाता हूँ उधर प्रचार करने के लिए, लोग आते हैं, घंटी बजाते हैं, पैसा डालते हैं, निकल जाते हैं। कोई बैठकर सुनने वाला कोई नहीं। मुझे क्या किया जाए उसको मालूम नहीं। ऐसे क्योंकि वो वक़्त का वो एक्सपीरियंस नहीं है, उनका अनुभव नहीं है, नया कम्युनिटी डेवलप करने का। तो वो मंदिर के लिए लगभग महीने में 1 लाख खर्चा होता है। हाँ, तो अभी जिस इस्कॉन मंदिर ने उसको लिया, उस मंदिर को ले लिया, अभी वो लोग खर्चा करना पड़ता है उनको, महीने में 1-1 लाख खर्चा करते हैं, लेकिन उधर कुछ हो नहीं रहा है उधर। हाँ, ऐसे ही पड़ा है वो। और जिस वक़्त को भेजा वो थोड़ा ट्राई मारा, कुछ हुआ नहीं, आ गए वापस वो, जाता नहीं उधर। उधर कोई नहीं, एक पुजारी को लगाया है, वेतन देकर लगाया है, वो चला रहा है वो, आरती कर रहा है, लोग आते हैं, घंटी बजाते हैं, दर्शन लेकर निकल जाते हैं। जो पहले जो होता था उस मंदिर में, वही हो रहा है अभी भी। हाँ, इसको डेवलप नहीं किया। और उस एरिया के लोग जो सॉरी थोड़े सीनियर सिटीज़न्स लोग हैं उधर, हाँ, उनको कैसे मोटिवेट करके लाना मंदिर में, प्रोग्राम करना, ये सब के लिए इनको जानकारी नहीं है। तो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, कभी-कभी कोई दे रहा है करके अगर हम ले लिया, हाँ, तो सोचे बिना अगर हमने ले लिया, तो बाद में वो हमारे ऊपर बोझ बन सकता है। जैसे एक ब्राह्मण को अगर कोई हाथी दिया दान में, हाँ, बहुत बड़ा हाथी, ब्राह्मण ने ले लिया, लेने के बाद पता चलेगा अभी हाथी को इतना भोजन देना पड़ेगा उसको, हाँ, कुछ भी हम लेते हैं। इसी तरह अनेक लोग गोदान देने के लिए तैयार हैं। हाँ, अगर आप एक गौशाला चालू कीजिए, गोदान दे रहे हैं लोग करके ले लीजिए। 10, 20, 30, 40 आ जाएगा गाय। उसके बाद गाय का संख्या बढ़ेगा एकदम जल्दी से। 100, 200, 300 गाय हो जाएँगे और उनके लिए खेत नहीं रहेगा, कभी-कभी भूसा कर देना पड़ता है। उनको मेंटेन करना होता है। कुछ-कुछ लोग गाय ले लेते हैं
और उसके बाद मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनका संख्या भी बढ़ जाता है। अभी उनको पता नहीं क्या करना है, पैसा भी नहीं भूसा लाने के लिए, खेती भी नहीं बढ़ा उनके पास। अगर उनको टाउनशिप में है, नहीं तो ना शहर में है, भाई को कैसे सँभालेंगे? दान में आगे करके ले लिया उन्होंने। तो मैं क्यों आपको ये सब उदाहरण दे रहा हूँ, अगर ज़मीन आ रहा हो, कोई मंदिर आ रहा हो, गौशाला आ रहा हो, एक लीडर को अ, एम्बिशन का मतलब है कुछ लक्ष्य हो सकता है, लेकिन वो लोभ नहीं बन जाना चाहिए। अ, तो आप लोग जानते हैं ऋत्विक लोग जो होते हैं, जो अक्षय पात्र बोलते हैं, वो भी चला रहे हैं, इस्कॉन भी चला रहा है, अ, दोनों। तो अभी अक्षय पात्र के लोग वो लोगों के पास पैसा बहुत है, 2000-3000 करोड़ है, अनेक मंदिर बनाया वो लोगों ने कोने-कोने में। अभी एक शहर में मैं गया था, ये लोगों का छोटा इस्कॉन मंदिर है, और अक्षय पात्र लोगों का बड़ा मंदिर आने वाला है उधर, उसी शहर में। अभी ये जो है, इस वक्त को डर है कि अक्षय पात्र का बड़ा मंदिर आ जाएगा, इस शहर के सब लोग उधर जाएँगे, तो हमारा क्या होगा? हमारे मंदिर में कौन आएगा? तो इसलिए इन्होंने सोचा कि हम ऐसे धूम-धाम से हम बड़ा मोटा कार्यक्रम करेंगे, शहर के जितने लोग हो सकता है उतने लोगों को हम जुड़ेंगे हमारे साथ। तो अगर वो लोग जुड़ जाएँगे इधर, तो उधर नहीं जाएँगे वो। इस तरह सोच कर ये भक्त ने क्या किया, बहुत दिन-रात कसरत करके, पैसा कलेक्शन करके बड़ा रथ यात्रा मनाया, 5 दिन का रथ यात्रा फेस्टिवल, बहुत बड़ा पंडाल बनाया, हज़ारों लोगों को प्रसाद वितरण करना। लोग तो रोज़ 10-20 हज़ार लोग आते थे। बड़े पंडाल का प्रवचन हुआ, ड्रामा हुआ, पैसा भी बहुत खर्चा हुआ। लेकिन इस भक्त के पास है 4-5 भक्त बस। अब इसका कांग्रीगेशन है 30-40 हैं अभी। अभी ये लोग 5 दिन के कसरत जो किया, तो ये 4-5 भक्त जो थे इनके साथ, वो सब थक गए बहुत। उनका सुबह का साधना अच्छा नहीं हुआ, नाम जप अच्छा नहीं हुआ, भागवतम क्लास नहीं है, मंगलारती के लिए कोई अटेंड नहीं कर रहा है। वो लोगों का आध्यात्मिक उन्नति नहीं, दिन रात कसरत करो, बड़ा रथ यात्रा मनाओ, रात को 12 बज जाता है, सब मैनेजमेंट करते करते ऐसे। तो कुछ लोग कमज़ोर पड़ गए, एक एक करके निकल गए वो। तो अभी लीडर है और एक साथ और एक व्यक्ति है, जैसे 2 लोग बैठे हैं। और कांग्रीगेशन भी बड़ा उत्सव हो तो आते हैं, बहुत कसरत करते हैं, उसके बाद बाकी टाइम रेगुलर संडे को नहीं आते हैं। वो कि कौन कितना माला कर रहा है, किसका जपमाला कैसे चल रहा है, उसका प्रभुपाद की किताब का पढ़ाई कैसे चल रहा है, उसका हियरिंग, श्रवण करना, अपने गुरु के मुखारविंदों से वो कैसे श्रवण कर रहा है, हाँ, उनका समझावट क्या है, वो उनके लिए नियमित रूप से कुछ प्रचार बढ़ाने की क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में कुछ योजना ही नहीं, प्लानिंग नहीं कुछ। सिर्फ बड़े-बड़े प्रचुर मात्रा में उत्सव मनाओ, इतना धूम-धाम से मचाओ, इतना बड़ा फेस्टिवल करो, हुँ, सारे शहर को हिला दो। तो हम शहर को हिलाते हैं, लोग भी समुद्र के बराबर आते हैं, लेकिन लहरें जैसे आते हैं और निकल जाते हैं, ऐसे ही लोग भी आते हैं, चले जाते हैं। हाँ, ये किस तरह के प्रचार है ये? ठीक है, अनेक लोग आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को कमिटेड भक्त लोग चाहिए। कमिटेड भक्त लोग का मतलब क्या है? हमारे प्रचार का उद्देश्य होनी चाहिए कि लोग जपमाला ले लें, एक माला से चालू करें, उनके लिए हफ्ते का एक कार्यक्रम हो। जिन लोगों को पकड़ा हमने उनको ही कल्टीवेट करते जाए। जैसे हम एक बीज बोया, पानी का सिंचन करो, एक पौधा अंकुरित होता है, बीज अंकुरित होकर आता है, पौधा बनता है, उसको कुंपन लगाओ, उसको सूर्य का रोशनी प्रदान करो, इसको बड़ा करो, पानी सिंचन करते जाओ, देखते जाओ, रोज़ देखो उसको। कुछ समय के बाद बड़ा आम का पेड़ बनेगा वो, तब आम भी प्रदान करेगा वो। इसके बदले अगर कोई ऐसे-ऐसे बीज को फेंकता जाता है इधर-उधर, लेकिन फसल काटने के लिए आता ही नहीं है, उनको कुंपा नहीं लगाता, उनको पानी सिंचाई नहीं करता, छोड़ देता है, तो बीज ऐसे बोने से क्या है मतलब? इस तरह बड़े-बड़े मोटे कार्यक्रम करेंगे, दूसरों के साथ तुलना करके, अरे अक्षय पात्र लोग इतना बड़ा कर रहे हैं, हमको भी बड़ा करना पड़ेगा। वो दिखा रहे हैं शहर के लोगों को, हम भी दिखा देंगे, हमको भी दिखाना है। वो अपना दिखाएँगे, हम अपना दिखाएँगे।
इस तरह से कभी-कभी क्या होता है, अ, एक हम घर में गए थे, एक पति-पत्नी दोनों मुझे मिले। पत्नी माता माता बोल रही है, "बाबूजी मेरे पति को थोड़ा समझ आइए, 16 घंटा काम करता है कंपनी में। इतना कसरत करता है।" मैंने पूछा उनको, "आप इतना कसरत क्यों करते हैं आईटी कंपनी में?" वो बोला कि, "क्या करें प्रभु जी, मर्सिडीज़ बेंज गाड़ी लिया है और घर भी 3 बीएचके बहुत बड़ा घर लिया है। हुँ, तो ये घर खरीदने के लिए ये तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ का घर है बड़ा। और मर्सिडीज़ बेंज बेंज भी प 50 लाख का बहुत बड़ा गाड़ी है। तो ये सब इसके लिए लोन लिया मैंने, उसको पेमेंट करना पड़ेगा ना, इसलिए तो कसरत करना पड़ता है बड़े पदवी में।" ऐसे बोला उसने। मैंने बोला, "देखो, आप हो, आपकी पत्नी हो, एक छोटा बेटा है बस। आप लोगों को सँभालने के लिए इतना बड़ा सुविधा की क्या ज़रूरत है? छोटा घर ले लो, छोटा गाड़ी ले लो। अगर बेंज के बदले एक छोटा गाड़ी ले लिया आपने, हाँ, सैंट्रो लिया, मारुति लिया, कुछ लिया है और 2 बीएचके घर ले लिया छोटा-सा सिंपल घर, इसको बेचकर, हाँ, तो सारे लोन को भर दो, हाँ, वापस और आपके भौतिक जीवन को सरल बना लो, हाँ, और आध्यात्मिक जीवन में और गंभीर बन जाओ। और इतना खर्चा करने के लिए लोन मत लो।" ऐसे मैंने बताया। वो क्या बोल रहा है वो, "प्रभु जी, मेरे क्लासमेट्स जो हैं, वो भी बिज़नेस में बड़े हो गए हैं। वो उनके पास मर्सिडीज़ बेंज है। अगर मेरे पास नहीं होगा तो लोग क्या सोचेंगे? हाँ, उनके पास इतना बड़ा घर है, बड़े हाउसिंग कॉलोनी में। मैं जब उनको बुलाता हूँ, मेरे घर में आते हैं, उनको दिखाना पड़ता है मुझे। हम भी बड़े घर में रहते हैं, हम भी बड़े गाड़ी में घूमते हैं, हम भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम भी अच्छा भोजन खाते हैं, हम भी बड़े सोशल सर्किल में हैं। हाँ, तो इसलिए तो मुझे ये सब करना पड़ता है। क्या करें, हम समाज में रहते हैं।" हाँ, ऐसे बोला उसने। तब मुझे लगा, अरे दूसरों को दिखाने के लिए लोग अपने आप को कितना दुखित करते हैं। हैं? सोचने की बात है ना? हुँ। इस तरह अगर हम लोग अक्षय-पात्र लोगों के साथ स्पर्धा करते हुए बहुत जल्दी से एक्सपैंड करने के लिए ट्राई करेंगे, भक्तों को प्रशिक्षण दिए बिना, तो क्या होगा, भक्त लोग आएँगे, जाएँगे लेकिन प्रशिक्षित नहीं होंगे। अभी देखिए मैं आप लोगों के साथ समय बिता रहा हूँ, आप सब लोग तो गंभीर भक्त हो। आप इतना ही नहीं हो, 16 माला करने वाले ही नहीं हो, आप 16 माला के साथ-साथ आप दीक्षित भी हो, आप में से अनेक भक्त लोग। कुछ भक्त लोग ब्राह्मण दीक्षित भी हो, कुछ भक्त लोग टीएमसी टेम्पल मैनेजमेंट काउंसिल के मेंबर हो। तो कुछ लोग बोलेंगे, "अरे! इतने मोटे बड़े भक्तों को लेकर प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत है? तुम नए लोगों को लाओ, संस्था में जोड़ो, बड़े कार्यक्रम करो, 5,000 लोग आते हैं, 8,000 लोग आते हैं, ऐसे कार्यक्रम करो।" लोग बोलते हैं मुझे कभी। लेकिन मेरा सोचना क्या है, ऐसे बड़े प्रोग्राम्स करने में लोग आते हैं, समुद्र के लहरें जैसे आते हैं, लहरें जैसे चले जाते हैं। हैं? उसके बाद इसके बदले अगर लीडर्स को अगर हम ट्रेनिंग देंगे, अगर सब लीडर अपने-अपने पाँव में खड़े हो सकते हैं, एक-एक लीडर एक-एक मंदिर खोल सकता है, वो भी उनके लीडर्स को लेकर ट्रेनिंग देता है। इससे क्या होगा, लीडर लोग सब मजबूत बन जाएँगे। उनका साधना अच्छा रहेगा, अ, उनका पढ़ाई अच्छा रहेगा, प्रचार अच्छा रहेगा, वो मजबूत भक्तों को लाएँगे वो लाइन में। उसके बाद हमारी संस्था ये होता है एकदम स्थिरता प्राप्त करता है, हमारी संस्था, हाँ? स्थिरता को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। अगर स्थिरता नहीं है, तो धूम-धाम से बहुत बड़ा हम जन्माष्टमी मनाएँगे, पैसा कमाएँगे, पैसा खर्चा कर बैठेंगे पूरा, हाँ? उसके बाद हम कसरत भी ज़्यादा करेंगे, लेकिन कुछ-कुछ मंदिरों में 10-20 साल होने के बाद भी संख्या ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए कि 1 साल में हमने कितने भक्तों को लाया है, कितना भक्तों को स्वरमाला तक लाया है, कितने भक्तों को गंभीर बनाया है और उनमें से कितने लोग लीडरशिप लिया है, नया कार्यक्रम चालू किया है। ये सब सर्वे करना चाहिए। रियल एक्सपेंशन का मतलब है कितने लोग नाम जप में जुड़े हैं, हुँ, कितने लोग नाम हटा नहीं तो भक्ति वृक्ष चालू किया है, और संख्या कितना था पहले हमारे समूह में, अभी संख्या कितना बढ़ा है। कितने लोग दीक्षित थे पहले, अभी कितने लोग दीक्षा लिए हैं। कितने लोग सेवा देते थे पहले मंदिर में, अभी कितने लोग सेवा दे रहे हैं अभी। हाँ,
ये सब के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर नंबर कम भी क्यों ना हो, लेकिन ये लोग गंभीर भक्त हैं। ये तो जैसे ये एक माता-पिता के बेटा होता है, माता-पिता को तबीयत ठीक नहीं है तो माता-पिता को अस्पताल में लेके जाता है वो, हाँ। क्योंकि वो ज़िम्मेदार है वो, जवाबदार है, ज़िम्मेदार है घर में, हाँ। वो किसी दूसरे लड़के सड़क में जाने वाला है, उससे मदद नहीं मिलेगा इनको, हाँ। लेकिन खुद के बेटे से मिलता है उनको। इसी तरह इस्कॉन में भी जो लोग बेटा-बेटी जैसे प्रभुपाद जी के पोते-पोती जैसे जो लोग जुड़कर अपने आप को पहचानते हैं इस्कॉन से, हाँ। सोचते हैं कि मैं प्रभुपाद जी का हो गया हूँ, मेरे गुरु महाराज का हो गया हूँ, इस्कॉन का हो गया हूँ मैं अभी, पूरा हम जान देंगे, हर साँस-साँस में हम लोगों को जोड़ेंगे इस्कॉन से, ऐसे सोचने वाले जो भक्त होते हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए आज के जो शीर्षक है व्हेन एम्बिशन टर्न्स इनटू ग्रीड। अभी ग्रीड का मतलब क्या है? ओवर एम्बिशन है। कोई जानते हैं मारुति गाड़ी किस स्पीड में चलाना चाहिए? कोई बता सकता है? अरे वाटर बॉटल। हाँ, मारुति गाड़ी किस स्पीड में हमको चलाना चाहिए उसको? कोई जानते हैं? वो 80 में चलता है वो, अच्छा, हाँ, 80 किलोमीटर पर आवर में बढ़िया चलता है गाड़ी, सालों साल टिकेगा वो, उसको ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं। ऑप्टिमम का मतलब है उस स्पीड में अगर आप चलाओगे 80 में, वो गाड़ी एकदम मजबूत रहेगा, 10-20 साल भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर में चलाएँगे, 120 में चलाएँगे, 150 में चलाएँगे, उससे गाड़ी खराब हो जाता है जल्दी। क्योंकि उसका कैपेसिटी है उसका, उतना ही वो चला सकते हैं आप। हुँ। इसी तरह हम लोग अपने-अपने कैपेसिटी के अनुसार हम अ, प्रोजेक्ट को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। हुँ। तो हम सिर्फ़ बाहर की दिखावा के लिए हम बड़ा करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने बोला अगर मारुति को चलाना तो 80 में चलाते हो तो एम्बिशन है वो। अगर हम उसको 120 में हमेशा चलाते हैं तो ओवर एम्बिशन हो गया वो। वो लोभ हो गया वो। तो उससे क्या होता है गाड़ी जिस तरह खराब होता है इस तरह हमारे कम्युनिटी में भी प्रॉब्लम आने की संभावना है। उससे क्या प्रॉब्लम आता है अभी आज हम समझेंगे। हुँ, क्योंकि अ, लोभ ऐसा चीज़ है, लोभ हृदय को जलाता है। हुँ, जैसे एक-एक करके हम देखेंगे बेसिक बेसिक पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे, हैं। जैसे लोभ का मतलब क्या है? मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ऐसे जो है उसमें तृप्त नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं। अभी कोई बोलेगा कि कृष्ण के लिए और चाहिए करके हम आतुरता होना, उसमें गलती क्या है? हम खुद के लिए नहीं चाहते हैं ना, कृष्ण के लिए ही चाहते हैं। करेक्ट हम कृष्ण के लिए चाहते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए भी जब लाते हैं अ, हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल भी करना चाहिए, उसको चलाना भी चाहिए, हैं? उसका इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे एक मंदिर वो लोगों ने लोग ज़मीन दे रहे हैं करके लेकर रखा। इधर भी ज़मीन दे दिया, उधर भी ज़मीन दे दिया और ज़मीन देने वाले सब लोगों ने बोला कि जिस स्थान में आप ज़मीन हम दे रहे हैं आपको, उधर ही एक मंदिर बनना चाहिए। ये लोग हाँ, हाँ बोल दिया। लेकिन अभी उन्होंने 6 लोगों के पास ज़मीन देकर रखा है और सब 6 ओनर के सब 6 ओनर उनको पकड़ रहे हैं। बोल रहे हैं कि अरे! देकर 4 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ हमारे ज़मीन में, जैसे कि वैसे पड़ा है। आप लोगों ने प्रॉमिस किया कि मंदिर बनाओगे उधर। तो इधर मंदिर के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि हाँ, हमने बोला था लेकिन कौन करेगा उधर? हमारे पास मैन पावर नहीं। हम लोग ये मंदिर चलाने में पूरा चक्कर आ जाता है हमको। हम बाकी ज़मीन में कैसे बनाएँगे? रहेगा इस्कॉन के साथ रहेगा जब बनना तब बनेगा। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो जो लोग ज़मीन दिया वो लोग नाखुश हो जाते हैं। कुछ-कुछ सिटीज़ में कलेक्शन भी कर लेते हैं लोग नया मंदिर बनाने के लिए। हाँ, बोलते हैं कि अभी 2 साल में आने वाला है, 1 साल में आने वाला है। लेकिन वो कभी 10 साल के बाद भी कुछ नहीं आता है, क्योंकि मैन पावर नहीं।
अचानक ले लिया बनाने के लिए, ज़मीन ले लिया, सब पैसा ले लिया, लेकिन बनाने के लिए मैन पावर नहीं है। तो इसका मतलब है इन्होंने कैपेसिटी से बाहर काम किया है, हाँ? उससे ऊपर चला गया, उनके हाथ में नहीं है। जो नामुमकिन है, उस पथ में गए हैं वो लोग, करेक्ट ना? इसलिए बताया गया कि अ, हमें ये मालूम होना चाहिए कि लोभ कब लोभ हो जाता है, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसको अंग्रेजी में 2 शब्द बोलते हैं, नीड वर्सेस वांट, नेसेसिटी, लग्ज़री, एम्बिशन, ग्रीड, ऐसे शब्द है। नेसेसिटी, लग्ज़री का मतलब है अ, जो ज़रूरत से ज़्यादा लेना वो लग्ज़री बोलते हैं, और जो हम हैंडल कर सकते हैं उसको नेसेसिटी बोलते हैं। नीड वर्सेस वांट, कुछ-कुछ जो चीज़ हमको ज़रूरत है वो ही ले लेना, उसको नीड बोलते हैं। वांट का मतलब है अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठित करना दूसरों को दिखाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया आपको उदाहरण। हाँ, तो जैसे उदाहरण के लिए अगर कभी-कभी आप सोचते हैं, हम सब पॉलिटिशियन को लाएँगे, हाँ, बड़े-बड़े पॉलिटिशियन को देखेंगे तो लोग आश्चर्यचकित हो जाएँगे, भीड़ भी आ जाएगा। पॉलिटिशियन को लाएँगे तो उनको देखकर भीड़ आएगा। अगर भीड़ आएगा तो हम डोनेशन कलेक्शन करेंगे। ऐसे सोचकर लोग कभी-कभी कुछ लोग ऐसे बड़े हॉलीवुड, बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी लाते हैं कभी, एक्टर एक्ट्रेस को मंदिर में लाते हैं। उनको उनके द्वारा लोगों को इम्प्रेस करके लोगों को जोड़ने के लिए ट्राई करते हैं, पैसा कलेक्शन के लिए ट्राई करते हैं, ये सब करते हैं लोग। हाँ, लेकिन इस्कॉन का मूलभूत उद्देश्य क्या है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने 7 स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया है। हाँ, वो हमें पढ़ना चाहिए। क्या प्रभुपाद जी की उद्देश्य है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सब जनता को कृष्ण की ओर लेके आओ। ऐसे हॉलीवुड, बॉलीवुड एक्ट्रेस की ओर मत लेके आओ। हाँ, उनको ऐसे मत आकर्षित करो। और सब लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ो। हाँ, प्रभुपाद की अपेक्षा है इसे। और मंदिर स्थापन करो, फार्म कम्युनिटी स्थापन करो, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करो। हाँ, मेरे प्रभुपाद जी बोलते हैं उनकी किताबों का, हाँ, मेरी किताबों का वितरण करो, हाँ, उनको छापो और प्रचुर मात्रा में उसका वितरण हो, ऐसे। और इस तरह सब जनता को मौका दो ये समझने के लिए कि कृष्ण ही परम सत्य है। कृष्ण की पूजा आराधना, कृष्ण के नाम जप, कृष्ण की शिक्षा पढ़ना। हाँ, तो ये सब इस्कॉन के मूलभूत उद्देश्य है। तो अगर हम लोग ये समझ जाएँगे, इसको केंद्र बिंदु बनाकर हमारे टीएमसी साथ में आकर योजना बनाना चाहिए। हुँ, तो अभी तो ये एक विषय मैंने पूरा बोल दिया अभी पहले कि इस्कॉन संस्था को अनेक लोग आकर दान देते हैं, हम क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्या हैंडल कर सकते हैं, क्या हैंडल नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में बात हुआ। अभी और एक विषय अभी हम चर्चा करेंगे। कभी-कभी क्या होता है, मंदिर के किसी भी मंदिर के कम्युनिटी में कुछ लोग सोचते हैं कि हमको एक टीएमसी पदवी होगा, हमारा सम्मान हमारी जनता में बढ़ेगा। लोग मानेंगे कि हम भी कुछ हैं, हमारे पास भी पदवी है, हमारा नाम भी है लिस्ट में, इस कम्युनिटी में कुछ सम्माननीय लोगों में से हम भी एक रहेंगे। ठीक है, सही बात है, लेकिन वो करते कुछ नहीं है ज़्यादा। हाँ, सिर्फ़ उनका नाम लग गया पोस्ट में, लेकिन करते कुछ नहीं है। अभी एक सर्वे बनाओ, पिछले 3 महीने में आपने क्या किया? प्रभुपाद जी के मिशन के लिए, 6 महीने में आपने क्या किया? 1 साल में आपने क्या किया? लिस्ट बनाओ। तब आप देखेंगे उन्होंने ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं लिया है, ज़्यादा सेवा नहीं दिया है। सिर्फ़ उनकी इच्छा है कि हमारा नाम रहे इसमें, हाँ, टेम्पल मैनेजमेंट काउंसिल में हम भी एक सदस्य बने। तो अ, वो सदस्य बनने का मूलभूत उद्देश्य क्या है? अ, देखिए, ये जो रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, ये क्लब्स में आप देखेंगे अगर आपने उनका मीटिंग अटेंड किया हो, आप देखेंगे वो लोग साथ में आते हैं, हर हफ्ते आते हैं वो लोग। उनका प्रेसिडेंट जो है हर साल बदलता है, हाँ? 1 साल के लिए एक प्रेसिडेंट बस, हाँ? अगले साल दूसरा बदलते हैं।
तीसरे साल तीसरे ऐसे क्यों? क्योंकि एक साल उसको मालूम है कि अभी एक ही साल है मेरा पीरियड अवधि है। एक साल में जितना करना है उतना हमें अच्छा करना चाहिए। आई विल गिव माई कंट्रीब्यूशन एंड पुश ऑफ। मैं मेरा कंट्रीब्यूशन देकर मैं निकल जाऊंगा। ऐसे सोचकर वो लोग बहुत कसरत करते हैं जब उनका पदवी है, और वो जीवन भर बोलते रहेंगे लोगों को, मैं 1 साल रहा रोटरी क्लब में प्रेसिडेंट रहा, मैंने ये काम ये सब अच्छा काम किया बोलेगा वो। हाँ, तो क्यों उनको बदलते हैं? क्योंकि हर साल नया जो आता है उत्साह के साथ आता है, कुछ करता है वो। हाँ, नहीं तो कभी-कभी लोग पदवी प्राप्त करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, तो सालों साल बीत जाता है, कुछ प्रोजेक्ट डेवलप नहीं होता है। समझा ना आपने? तो वो भी एक तरह का लोभ है। क्यों? क्योंकि हम पदवी को डिमांड डिमांड करके रखे हैं हम, लेते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं, संस्था के लिए लाभ नहीं है उससे। हाँ, इस तरह है। तो इसलिए ये जो श्लोक है, बताते हैं हत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पनीयमाग्रहन्, उसमें बताते हैं ना, हत्याहार का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा लेना। अगर कोई पोस्ट में नाम है उसका लेकिन कर नहीं पा रहा है तो बोल देना चाहिए, प्रभु जी हमारा घर की जिम्मेदारी बढ़ गया, नहीं तो हम ऑफिस की जिम्मेदारी बढ़ गया, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये टीएमसी पोस्ट किसी और को दे दीजिए जो कुछ कसरत कर सकता है भगवान के लिए। हमने पिछले सालों में 2-3 साल की, उसके बाद टाइम नहीं है हमारे पास अभी। हाँ, नहीं तो बच्चा भी 10वीं कक्षा में आ गया, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। आप किसी जूनियर भक्तों को लगा दीजिए, और अगर जो कसरत करेगा, भाग-दौड़ करेगा उसको लगा दीजिए, ताकि हमारे हमारे इस्कॉन मंदिर की डेवलपमेंट हो। इस तरह अगर कोई सोचता हो तो वो बहुत विशाल हृदय वाला है। उसका अबंडेंस मेंटालिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। हाँ, वो विशाल सोचने वाला होता है, उसका तो विचारधारा बहुत अच्छा है इसे। तो ये भी एक बात है। उसका मतलब है हम उम, अ, जैसे और एक उदाहरण देंगे। एक मंदिर में एक डिपार्टमेंट के पास 2 गाड़ी है। वो एक गाड़ी को यूज़ करते हैं, दूसरी गाड़ी ऐसे ही पड़ा है। तो अभी 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, तो दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों ने देखा कि ये गाड़ी ऐसा ही आराम पड़ा है, कुछ चल नहीं रहा है। तो उन्होंने अध्यक्ष को बोला कि प्रभु जी उनके डिपार्टमेंट में गाड़ी सो रहा है, क्या हमको मिल सकता है? हमको बहुत काम है गाड़ी के लिए। तो अध्यक्ष ने उनको बोला कि प्रभु 2 गाड़ी है आपके पास, 1 ही यूज़ करते हैं आप लोग, 1 दे दीजिए उनको। तो वो लोग बोले नहीं प्रभु जी हमारे डिपार्टमेंट के पैसे से लिया हमने, रखा है। ठीक है आपने रखा है लेकिन जंग पड़ रहा है। करोशन करोशन हो रहा है, जंग पड़ रहा है, करेक्ट है ना? इसके बदले अच्छा है कि वो यूज़ करें। ठीक है, ये लोगों ने दे दिया लेकिन उनको बुरा लगा कि हमारे गाड़ी को उनको क्यों मुफ्त में दिया, उनके डिपार्टमेंट को। ऐसे उनका लगता है कभी। तो इसका मतलब है हम जिस चीज़ को हम अनावश्यक रखते हैं हमारे पास, जिसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हाँ, जैसे मुझे पेन देते हैं लोग, पार्कर पेन, ऐसे पेन से एक बार मैंने देखा मेरे कपाट में 12 पेन थे, सो रहे थे। वो काम में इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तुरंत मेरे असिस्टेंट को बुलाया, बोला कि सब के सब पेन को लेके जाकर मैनेजर के पास दे दो, जिनके पास पेन नहीं है, कलम नहीं है, उनको दे सकता है। हाँ, क्योंकि इधर यूज़ भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही पड़ा है लॉकर में, अच्छा नहीं। जो चीज़ हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको दे देना चाहिए। अगर उसका हम बढ़ाते जाते हैं ऐसी चीज़ों को, तो वो अत्याहार में गिना जाता है। जैसे हम लोग किताब इकट्ठित करते हैं, हाँ? अनेक किताब इकट्ठित करना लेकिन पढ़ना नहीं। हाँ? इस तरह हमारे कभी मोबाइल में भी सैकड़ों लेक्चर्स इकट्ठित करते हैं लेकिन सुनते नहीं। हाँ? नहीं तो इस तरह कुछ चीज़ों को इकट्ठित करना लेकिन इस्तेमाल नहीं करना, हाँ? वो अत्याहार में माना जाता है, वो भी। इसलिए वो भी एक तरह का लोभ है। सिर्फ़ दिखाने के लिए इकट्ठित करना लेकिन इस्तेमाल नहीं करना उसको। तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो किसी और को दे देना चाहिए जो इस्तेमाल करेगा। हम उन्हीं चीज़ों को रखना चाहिए जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक बात है, एम्बिशन और लोभ के बीच में फ़र्क है। हुँ, हुँ, तो हुँ, और एक बात है, इसमें लोभ के संबंध में गीता में भगवान बताते हैं, 16वाँ अध्याय में बताते हैं, इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम
इदमस्ति इदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम्। आड्यो अभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहम बलवान सुखी। ऐसे बताता है एक व्यक्ति, मेरे पास इतना पैसा है, इस साल अगले साल इतना बना लूंगा, मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा, हाँ? और वो ही एक व्यक्ति मेरा दुश्मन है, क्योंकि वो भी मेरे बराबर है, मैं उसको उड़ा दूंगा। असौ हतमया शत्रु हनिष्ये चापरानपि, ऐसे बोलता है। ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं स्वामी हूँ, हाँ? अहम भोगी, मैं भोगी भी हूँ, हाँ? सिद्धो हम, मैं परफेक्ट हूँ, बलवान है, बहुत शक्तिशाली हूँ, सुखी, बहुत सुखी हूँ। इस तरह अपने आप को बड़ा मानता है कोई व्यक्ति, हाँ? और इस तरह बड़ा मानने वाला व्यक्ति अपने पदवी, अपने प्रभाव और अपने शक्ति इत्यादि को बढ़ाते जाना चाहता है वो, ऐसे भगवान बताते हैं, हाँ? इसी अज्ञान विमोहिता, भगवान बताते हैं कि अज्ञान से पीड़ित व्यक्ति मोहित होकर, मोहग्रस्त होकर अपने बारे में बड़ा सोचता है। ये लोभी व्यक्ति का एक वर्णन करते हैं भगवान। और उधर ही बताते हैं, आशापाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयन। ऐसे बताते हैं कि ईहन्ते काम भोगार्थम, अब उसके कामोपभोग के लिए अन्यायी मार्ग से अर्थ संचित करता है, ऐसे बताते हैं भगवान। और आशापाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा, और आशापाश ये काम क्रोध का परायण होता है ऐसे व्यक्ति, ऐसे बताते हैं। तो इससे हम भक्तों को क्या सबक हम सीख सकते हैं इस उदाहरण से? दो चीज हम सीख सकते हैं। एक है, भक्त लोग अभी तक मैं टीएमसी के स्तर पर बात बताते आया हूँ। अभी हम कृष्ण भावनामृत अभ्यास करने वाले सब जनता, उनके बारे में कुछ बताएंगे। जैसे हम क्यों कंसल्टेशन करना चाहिए बड़ों से कुछ भी करने के पहले, क्योंकि हमारे दिमाग कभी ठीक तरह से काम नहीं करेगा। उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। एक भक्त थे, मंदिर के निकट छोटा घर था उनका, मंदिर में वो आते थे रेगुलर, रोज मंगलाती के लिए आते थे, नाचते थे, गाते थे, सेवा करते थे, बहुत खुश थे वो, पति पत्नी दोनों, दो बच्चे, सब खुश थे। बाद में उनके मित्र ने, किसी ने बोला ऑफिस में, उस एरिया में घर बहुत सस्ता है, इधर आपको छोटा घर है, इसका दुगुना साइज का घर उस एरिया में मिल रहा है, लेकिन किराया कितना है, इतना ही है। इधर आप 8,000 दे रहे हो, उधर 8,000 में इसका दुगुना साइज का मिल रहा है घर। उधर जाकर देखा उन्होंने, अबे बीवी बच्चे सब गए, देखा सब लोग, हाँ वो बोला इतना बड़ा कमरा है, हाँ? मेरे लिए एक कमरा है, तुम्हारे लिए वो कमरा है, अच्छा हो गया। तो वो सब लोग साथ में निर्णय लिया कि हम लोग उस एरिया में चले जाएंगे। तो तुरंत इधर वेकेट करके उधर चले गए वो। लेकिन वो मंदिर से वो 20 किलोमीटर दूर में था वो आउटस्कर्ट्स में था वो। लेकिन घर बड़ा है, लेकिन एसोसिएशन संघ कुछ नहीं है उधर भक्तों का। अकेले ठहरा उधर, उस एरिया में कुछ प्रोग्राम भी नहीं, कुछ भी नहीं उधर, हाँ? ऐसे था। तो पहले जाते समय पति पत्नी बच्चे सब खुश थे कि बड़ा घर मिल गया हमको इसी किराए में, लेकिन वो लोग खुश नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? बाद में पति बोल रहा था मुझे, बाबू जी ये हमारा बड़ा गलती किया हम लोगों ने, ये घर को छोड़कर उधर हम लोग चले गए। हाँ, ये भी एक तरह का भौतिक लोभ है। इसलिए हम वरिष्ठ भक्तों से अगर वो कंसल्ट करता था तो वो लोग बोलेंगे, देखो घर बड़ा मिलेगा तुमको उधर, लेकिन संग नहीं मिलेगा, हाँ? अगर संग छूट जाएगा ना, घर में झंझट बढ़ जाएगा, हाँ? लेकिन इधर तुम्हारा घर छोटा है, लेकिन मंदिर के एकदम निकट है, पैदल चल सकते हो तुम, 2 मिनट में पहुंच जाते हो मंदिर। इधर ही घर लेना अच्छा है तुम्हारे लिए, मंदिर रेगुलर जाओ, सेवा में जुड़ो, पत्नी जुड़ी है, तुम जुड़े हो, बच्चे जुड़े हैं, सबके लिए अच्छा है, ऐसे वो बोलते थे वो। तो कभी कभी हम भौतिक जीवन को थोड़ा सिंपल सरल रखने से आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा हमको लाभ प्राप्त होता है, हाँ? तो इसी तरह मैं एक सफर करते समय एक पति पत्नी देखा। पति पत्नी थी, वो संस्कृत टीचर थी वो, पति था हिंदी टीचर। दोनों कमा रहे हैं 24,000, हाँ, 24,000 दोनों को एक स्कूल में।
तो स्कूल ने उनको इसको एक कैबिन दिया है, पत्नी को भी एक कैबिन दिया है उधर स्टाफ रूम में। तो पति एकदम तृप्त था, बोला कि प्रभु जी खर्चा बहुत कम होता है हमको, घर भी निकट है, मंदिर भी निकट है, इस्कॉन मंदिर भी। इधर से इधर जाओ स्कूल आ जाता है 2 मिनट में, उधर से उधर जाओ इस्कॉन मंदिर आ जाता है। हमको ट्रांसपोर्ट के लिए खर्चा नहीं। तो मंदिर में अक्सर जाते हैं, सुबह शाम प्रसाद भी मिल जाता है, ज़्यादा कुकिंग भी नहीं करते हैं, पैसा बच जाता है हमको। और वो तृप्त व्यक्ति है, सैटिस्फैक्शन है उसको, हैं। और जो भी वही 24,000 आ रहा है उस पे खर्चा करता है, 7-8 हज़ार खर्चा करता है, बाकी सब बैंक में डाल देता है वो। वो बड़ा इंजीनियर है, वो कंप्यूटर इंजीनियर है, एक्सपर्ट है, फिर भी वो सरल नौकरी ले लिया उसने, हैं। तो उसमें तृप्त है वो, हाँ। क्या और उसके कारण उनका भक्ति एकदम धूमधाम से हो रहा है उनका। सुबह प्रातः काल में पति-पत्नी पूरा अटेंड करते हैं सब मंदिर का प्रोग्राम। और वो बोला मुझे, प्रभु जी दिन में मुझे 3 पीरियड होता है बस, मैं सिखा देता हूँ बच्चों को। बाकी टाइम केबिन में बैठकर मैं प्रभुपाद लीलामृत पढ़ता हूँ, भागवत पढ़ता हूँ, शांति से पढ़ते हैं, कोई हमको वो पूछने वाला कोई नहीं उधर, पूरा एकदम अच्छा नौकरी है। तो इसका मतलब क्या है? कोई बोलेगा कि अरे तुम आईटी में जॉइन करते थे तो तुम 1.5 लाख महीने में मिलता था, 2 लाख मिलता था तुमको। अनेक लोग बोलते हैं, उस किसी का परवाह नहीं किया उसने, तुमको जो बोलना है बोलो, हम तृप्त हैं। क्योंकि बुद्धिमत्ता से उसने आध्यात्मिक जीवन को केंद्र बिंदु बनाया उसने। और भौतिक जीवन में जो ज़रूरत है, खाने-पीने की व्यवस्था है उसको सब कुछ, हैं। थोड़ा सेविंग भी होता है, तो चल रहा है उसका बढ़िया ऐसे। तो मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, वो लोभी व्यक्ति नहीं है, वो तृप्त व्यक्ति है। हाँ, तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करके उसको ऐसे तृप्ति मिल रहा है उसको। तो लोभी होकर इधर भागो, उधर भागो, ये अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, जर्मनी जाओ, पैसा और कमाओ, पैसा लाओ, ऐसे करने वाले अनेक लोग होते हैं दुनिया में, हैं। और भक्त लोग भी करते हैं ऐसे, अनेक भक्त लोग भी बहुत भाग-दौड़ करते हैं, बहुत कमाते हैं, ऐसे भी कुछ भक्त लोग हैं, लेकिन उनको भक्तिमय जीवन के लिए समय फुर्सत नहीं मिलता। प्रवचन सुनने के लिए फुर्सत नहीं मिलता, प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं मिलता, संग करने के लिए टाइम नहीं, हमेशा भाग-दौड़, हमेशा कंप्यूटर, हमेशा आईटी कंपनी की नौकरी, 16 घंटा ऐसे। तो ये भी इसी टॉपिक में आता है, व्हेन एम्बिशन टर्न्स इंटू ग्रीड। उसका मतलब है उनको लगता है कि मेरे रिश्तेदारों को दिखाना चाहिए कि मैं ऐसे फलाना-फलाना बड़े आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, इतनी बड़ी पदवी में हूँ, इतना कमा रहा हूँ। तो ये यही बात है, ये इंडिविजुअल के लिए मैं बोल रहा हूँ, लीडर्स के लिए नहीं, साधारण कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए। तो ये क्यों मैं आपको बोला, मैं बताता हूँ आपको। जो लोग टीएमसीस होते हैं, वो लोग एक रोल मॉडल बनना चाहिए बाकी भक्तों के लिए। और कैसे रोल मॉडल बनना? लोग देखना चाहिए कि ये लीडर जो है एकदम भौतिक तरीके से सरल है। ये पूरा भौतिक जीवन को सिंप्लीफाई कर दिया है और आध्यात्मिक जीवन में बहुत गंभीर है। और जपमाला जपा अच्छा करता है, शास्त्र अच्छा पढ़ता है, भगवान के शिव ग्रह का आराधना करता है, किताब वितरण में प्रोत्साहन देता है, कुछ भी करता है ऐसे। प्रभुपाद जी की जो-जो इच्छाएँ थी उसको पूर्ति कर रहा है। लोग देखेंगे कि ये लोग इसको बोलते हैं विज़िबली एक्टिव, हाँ। ये मंदिर में अक्सर दिखाई देते हैं, बहुत एक्टिव भी होते हैं, क्रियाशील हैं भक्तिमय जीवन में। और भौतिक जीवन में जो कमाना हो, परिवार चलाना हो, वो करते भी हैं, वो लापरवाही नहीं है। वो ज़िम्मेदार उधर भी लेते हैं, लेकिन उनका हृदय भगवान को दिया है। ऐसे टीएमसीज़ लोग जो होते हैं, वो लोग एक्टिव होना चाहिए, हाँ, वो लोग क्रियाशील होना चाहिए। तो ऐसे होन अभी देखिए ब्रह्मचारियों को अक्सर पदवी दिया जाता है इधर भारत में। आपने देखा प्रेसिडेंट का पोस्ट, जैसे मैं पुणे में अध्यक्ष हूँ 1997 से हूँ। तो अभी मेरे आगे जाकर रेवतीपति प्रभु और सरलक्षण प्रभु एनवीसीसी में, और उधर ललित माधव प्रभु और कर्नाटक प्रभु, तो ये लोग ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। इसका मूलभूत कारण क्या है? जब भी एक व्यक्ति निस्वार्थ भावना से किसी भी भौतिक हेतु ना रखते हुए 24 घंटा भगवान की सेवा में लगा हो, हाँ, उसके लिए दूसरा कुछ हेतु नहीं है उसको। ऐसे लोगों को अनेक लोग विश्वास करते हैं बहुत, हाँ। अभी गृहस्थ भक्त लोग जो होते हैं, जैसे जयदेव प्रभु हैं, अभी वो भी उसी स्तर पर हैं। आप देखेंगे पूना में जो उनकी बेटा-बेटी हुई है, उनको बड़ा किया, उनको विवाह करके सेटल कर दिया। अभी कंपनी का नौकरी भी उसको डेलीगेट कर दिया है।
तो मंदिर में दिन रात आकर कसरत करते हैं। हाँ, वो तो जितना वो करते हैं उतना वो आकर्षक बनते जाते हैं, हाँ, लोगों को। जितना एक लीडर निस्वार्थ भावना से, उसको निष्काम कर्मयोग बोलते हैं, हाँ, ऐसे प्रभु भगवान की सेवा में लगता हो, उसको भक्ति में रुचि भी मिलती है उसको, हाँ, लगन भी आ जाता है। हाँ, तो उसके लोग देखते हैं उसके चेहरे में चमक आ जाता है। देखो इसको इतना रुचि है भक्ति में, लगन के साथ भक्ति कर रहा है। प्रभुपाद जी के मिशन को अपना ही घर की ज़िम्मेदारी जैसे निभा रहा है ये, हाँ। तो प्रभुपाद जी को अपने हृदय में धारण कर लिया है। गुरु के आदेश ही इसके लिए सब कुछ है। दिन रात पड़ा है इधर ही भगवान के पीछे। तो जब लोग देखते हैं, ऐसे लोग बहुत आसानी से मैनेजमेंट कर पाएँगे। कुछ भी मैनेजमेंट करना हो, क्योंकि लोग देखते हैं कि इतना ये पसीना छूट छूट रहा है, हम इसके विरुद्ध नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए हम। क्योंकि ये तो जान दिया है ये मिशन के लिए। तो लोगों को उनकी ओर आदर बढ़ जाता है बहुत, क्योंकि उसके अंदर भौतिक लोभ नहीं है। हाँ, भौतिक दुनिया में बड़ा बनने की इच्छा नहीं है उसको। कुछ दिखाने की इच्छा नहीं है उसको। वो सिर्फ़ सेवा ही उसके लिए सब कुछ है। तो ये भावना को ये करना चाहिए। तो अभी एक महत्वपूर्ण बात अभी हमें जानना चाहिए कि एक न्यूनगंडता के बारे में एक और एक सेमिनार भी है, लेकिन अभी मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताता हूँ। ऐसे अनेक लीडर लोग जब जुड़कर आते हैं, कभी-कभी ऐसे होता है कि 4-5 अगर टीएमसी हो, किसी टीएमसी के पास 8-10 डिपार्टमेंट है। किसी के पास 3-4 डिपार्टमेंट है, किसी के पास 1-2 डिपार्टमेंट है। और कुछ-कुछ डिपार्टमेंट में उनको यश ज़्यादा मिलता है। हाँ, दूसरे डिपार्टमेंट थोड़े बैकग्राउंड डिपार्टमेंट होते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई फेस्टिवल के समय चप्पल स्टैंड को सँभालना, किचन को सँभालना, अगर क्राउड कंट्रोल को करना, ऐसा कुछ चीज़ है। कुछ बैकग्राउंड सर्विस कोई करता है, कोई फ़ोरफ्रंट में स्टेज में स्टेज प्रोग्राम अनाउंसमेंट करना, तो पैसा कलेक्शन की डिपार्टमेंट, अभिषेक की डिपार्टमेंट। कुछ लोग फ़ोरफ्रंट में रहते हैं, कुछ लोग पीछे भी रहते हैं, ऐसे होता है। तो कभी-कभी क्या होता है, कुछ भक्तों को लगता है कि वो डिपार्टमेंट में ज़्यादा यश है, मुझे वो चाहिए, उसको क्यों दिया है, मुझे देना चाहिए। कभी-कभी भक्त एक-दूसरे को देखकर जलते हैं, उससे क्या होता है मिशन में बड़ा नुकसान होता है मिशन को। हाँ, तो उससे भक्तों के बीच में स्पर्धा होता है। प्रभुपाद जी बोला करते थे, स्पर्धा प्रॉब्लम नहीं है। स्पर्धा गोपियाँ भी स्पर्धा करती है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। हाँ, गोपियाँ एक गोपी सोचती है, अरे देखो, ये दूसरा गोपी कितना सुंदर हार बनाया उसने राधा श्याम सुंदर के लिए, हाँ? मैंने भी हार बनाया, मेरे हार देखो उतना अच्छा नहीं बना है, उसका हार देखो कितना सुंदर बना है। अभी मैं गोपी के पास जाऊँगी, मैं भी सीख लूँगी, हैं? कैसे वो बनाती है। मैं भी उससे सीख कर उसके समान मैं भी बनाऊँगी, एकदम बढ़िया कल। तो इस तरह वो सीखने के मूड में जाती है उसके पास। बोलती है कि अरे तुम इतना अच्छा बनाती हो, हार मुझे भी सिखा दो। तो सिखा लेती है। अभी ये सीखने के बाद इतना बढ़िया करती है हार, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं इस गोपी से। वो दूसरा गोपी सोचती है, अरे मेरे पास आकर सीखा, अभी मेरे से अच्छा कर रही है वो। अभी मैं देखती हूँ, उसके हार क्या अच्छा बना है, मैं भी सीख लेती हूँ। तो इसके जिसको सिखाया उसके पास आकर सीखने के लिए भी रेडी है वो, हैं? वो गोपी। ऐसा नहीं सोचिए कि जूनियर है। तो वो इसके पास आकर पूछे, तुमने क्या किया? अच्छा कलर कॉम्बिनेशन किया है, भगवान प्रसन्न हो गए, मैं भी तुमसे सीखती हूँ। इस तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गोपियों के बीच में स्पर्धा होता है, उसमें ईर्ष्या नहीं होता है उसमें। हाँ, स्पर्धा होता है लेकिन ईर्ष्या नहीं है उसमें। गोपियाँ सोचती है कि उससे मैं सीखूँगी। ये सोचे कि मैं उससे सीखूँगी और मुझे भी और बढ़िया सेवा करना है। वो जिस तरह कर रही है मुझे भी इस तरह सेवा करने की इच्छा है। लेकिन कभी भी कोई भी गोपी नहीं सोचती है, ये मेरे से अच्छा कर रही है उसके टाँग खींच दूँगी, ऐसे कभी नहीं सोचती है। हाँ, इस दुनिया में लोग ऐसे सोचते हैं। अगर कोई वक्ता मेरे से यशस्वी बन गए, तो उसकी बदनाम कैसे करना, निंदा कैसे करना, आलोचना कैसे करना, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, वो आध्यात्मिक दुनिया में वो होता नहीं है वो। हुँ, तो इस तरह न्यूनगंडता की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कारण क्या है? भगवान का एक स्पेशल साइकोलॉजी है। भगवान
देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास मैंने अलग-अलग शक्ति दिया है। क्या अपने पूरे शक्ति को लगा रहा है क्या वो? हाँ? जैसे प्रभु जी बोलते हैं देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सर्विस रेंडर्ड बाय अ काफ एंड राधा रानी। प्रभु जी बोलते हैं। एक बछड़ा जो सेवा करता है, राधा रानी जो सेवा करती है, दोनों में फ़र्क नहीं है, प्रभुपा जी बोलते हैं, कृष्ण के लिए। दोनों को कृष्ण एक समान देखते हैं, ऐसे बोलते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अरे! राधा रानी की सेवा तो इतना ऊँचा है, बछड़ा की सेवा इतना छोटा है। नहीं, भगवान सोचते हैं कि दोनों अपने-अपने शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार सेवा दिया है। भगवान दोनों से खुश हैं। जिस तरह हम बोलते हैं गिलहरी का सेवा और हनुमान की सेवा समान है प्रभु रामचंद्र के लिए। तो प्रभु रामचंद्र हो, भगवान भगवान जो होते हैं, वो आपकी कैपेसिटी के अनुसार अगर आपने सेवा की तो खुश हो जाते हैं वो। इसलिए हम किसी को कुछ ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है भक्ति में, हाँ। किसी और भक्त जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने-अपने यथाशक्ति सेवा देना चाहिए। क्यों? दूसरों लोग जैसे बनने के लिए अगर हम प्रयत्न करेंगे ना, उस लोभ के कारण वी गो फ्रॉम एम्बिशन टू ग्रीड। हाँ, वो लोभ जब आ जाता है मन में, उसके कारण एक उदाहरण बताता हूँ आपको। एक हिंदी भक्त बोला मुझे कि प्रभु जी मुझे तो लग रहा है कि हमारे संस्था में सम्मान ज़्यादा दिया जाता है पढ़े लिखे भक्तों को। ऐसे बोला उसने। मैंने बोला क्यों तुमको ऐसे लग रहा है? देखिए प्रभु जी उसको बड़ा पदवी दिया है, उसको बड़ा पदवी दिया है। हम जैसे हिंदी लोगों को कोई परवाह नहीं कर रहा है। ऐसे बोल रहा था। मैंने बोला देखो इस तरह इस भावना से तुम सोचोगे, इससे ईर्ष्या बढ़ेगा तुम्हारे हृदय में। आप देख सकते हो अनेक अनपढ़ वक्त भी हैं हमारे संस्था में जो बहुत पैसा ला रहे हैं इस्कॉन के लिए हैं। वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रसाद लेके जा रहे हैं, बड़े डोनर उनको जाकर घर में देते हैं, नम्रता से पेश आते हैं, बहुत प्रेम से उनके साथ बर्ताव करते हैं। और वो लोग डोनर लोग एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं कि क्या आपके भक्त लोग इतने अच्छे लोग हैं? आपके भक्त लोगों को तिलक देकर, कंठीमाला देकर, प्रसाद देकर हमको लग रहा है कि साक्षात कृष्ण ही आए हमारे घर में हैं। ऐसे अनेक डोनर लोग बहुत खुश होकर लाखों करोड़ों रुपया देते हैं। ऐसे अनपढ़ लोगों को भी, अंगूठा छाप लोगों को भी हमारी संस्था में ऐसे लोग हैं जो पापा जी के मिशन में पैसा ला रहे हैं। कोई मंदिर बाँध रहा है, कोई किचन मैनेजमेंट कर रहा है। हमारे पूना मंदिर में एक वाइस प्रेसिडेंट है सर्वलक्षण प्रभु, इतने बड़े बुद्धिमान है वो, हाँ। वो पहले राधा कुंज बिहारी मंदिर के पीछे एक होटल है, राधा कृष्णा होटल करके, उधर काम करते थे वो, हाँ। उधर वेटर थे, उसके बाद उधर के लोकल मैनेजर बने और मंदिर में आते थे वो, हाँ। धीरे-धीरे मंदिर में आकर भक्ति में जुड़े और ये ब्रह्मचर्य आश्रम में जॉइन कर लिया, हाँ। उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़े भक्ति में। उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत रुचि था, हाँ। और वो धीरे-धीरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के हेड बन गए। अभी पिछले 4 साल से पूना मंदिर का वर्ल्ड रैंक 1 आ रहा है, नंबर 1 फर्स्ट रैंक है। क्यों? क्योंकि संरक्षण प्रभु उनको अच्छे-अच्छे असिस्टेंट मिल गए हैं। बड़े-बड़े इंजीनियर उनके अंडर काम करते हैं। वो बड़े इंजीनियर नहीं है लेकिन अनेक इंजीनियर्स उनके अंडर काम करते हैं क्योंकि वो अच्छा भक्त है वो। भक्तों का अच्छा प्रेम से बर्ताव करता है, आदर के साथ बर्ताव करता है वो। इसके कारण उनके पास 20-25 लोग हैं अभी वो डिपार्टमेंट में। अनेक कांग्रेगेशन लोग इतने खुश हो गए उनके व्यवहार से, वो आकर बड़े-बड़े रैक दिया है उनको, किताबों को रखने के लिए। भक्तों ने कांग्रेस ने बोला कि आप ऐसे ही रखा हो बॉक्स में किताब को, हम आपको रैक बनाकर देते हैं। कोई आकर गाड़ी दिया उनको, क्योंकि बहुत आदरपूर्वक सबको सम्मान देते हैं। हुँ, तो अभी इतना ही नहीं, इतना करते गए अभी वो भी वाइस प्रेसिडेंट है अभी रेवत पुष्प के साथ वो भी। अभी रेवत पुष्प आईआईटी टॉपर हैं। अभी संरक्षण प्रभु ऐसे बड़ा पढ़ाई नहीं किया है। वो बोलते थे प्रभु जी हम तो सिर्फ होटल में मैनेजर का काम किया है, वेटर का। मैं बोलता था उनको भगवान ये सब नहीं देखते हैं, क्योंकि अभी वो भी वाइस प्रेसिडेंट है मंदिर में। इतना ही नहीं, हाल में उन्होंने श्री गुरुचरण प्रभु से बोला कि प्रभु मेरे होटल का एक्सपीरियंस है पहले, अगर चाहे तो मैं गोविंदास भी ले सकता हूँ। तभी गोविंदास उनको दिया गया। अभी गोविंदास में पहले बफे में होता था सर्विंग, अभी प्रभु जी ने बोला कि सबके लिए टेबल टेबल में वितरण करने के लिए वेटर्स को हम नियुक्त करेंगे। इतना ही नहीं, वो ऐसे टेम्पररी वॉल बनाते हैं ना, क्या ताकि हर एक परिवार को लगेगा कि हम लोग अकेले बैठकर हम खा सकते हैं। ऐसे वॉल्स टेम्पररी वॉल्स बनाया। अब भी गोविंदास का प्रॉफ़िट भी इतना बढ़ गया और उसको भी देख-रेख इनके देख-रेख में चल रहा है। वो भी चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है, वाइस प्रेसिडेंट भी, आश्रम के हेड भी है वो। मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, वो हिंदी बोलने वाले वक्त हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको,
हमारे संस्था में हम देखते नहीं कौन हिंदी बोलने वाला है, कौन इंग्लिश बोलने वाला है। किसी के पास भी टैलेंट हो, जो भक्तों के साथ, डोनर्स के साथ, लोगों के साथ आदरपूर्वक, प्रेम से व्यवहार कर सकता हो, भगवान कृष्ण प्रभुपाद जी इनके प्रतिनिधित्व कर सकता हो, हाँ, उसको पदवी दिया जाता है इस्कॉन में। इस्कॉन में कुछ देखा नहीं जाता है कि आपकी डिग्री कितना मिला आपको। तो अभी उनके जीवन में उनका कभी भी न्यूनगंडता नहीं हुआ, कभी भी। मैं देखा हूँ हमेशा वो प्रसन्न चित्त के साथ सेवा करते आए हैं शुरुआत से। वो बहुत शरणागत भक्त हैं। वो बोलता प्रभु जी कृष्ण, गुरु और कृष्ण और वैष्णव को खुश करना बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा अक्सर वो बोलते थे ऐसे। तो इसलिए मैं आपको ये उदाहरण दिया, उनका उदाहरण मैंने क्यों दिया आपको, कुछ न्यूनगंडता की ज़रूरत नहीं। न्यूनगंडता होने से लोभ बढ़ता है। हुँ, हम अपने बारे में सोचते नहीं, हम भगवान के बारे में सोचते नहीं, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और सोच-सोच कर जलन भी होता है उससे। हाँ, तो उससे लोभ भी बढ़ता है। जैसे अगर कोई 2 बीएचके के घर में रहने वाला देखता है कि वो बंगलो में रहता है वो आदमी, मेरे पास बंगलो नहीं है, मेरे पास बंगलो नहीं है, जलता रहेगा तो जलन से क्या बंगला मिल जाएगा क्या उसको? हाँ? तो इस तरह हम देखते हैं कि इस दुनिया में लोग तुलना करके, दूसरों से तुलना करके जलन होता है। जैसे दुर्योधन पांडवों से जलता था बहुत, हाँ? पांडवों के ऐश्वर्य को देखकर। तो इस तरह एम्बिशन से ग्रीड, अ, अभी हर एक वक्त अभी सब लोग अध्यक्ष नहीं हो सकते, सब लोग हचोड़ी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं हो सकते। लेकिन हमको जिस सेवा दिया गया उसको सही ढंग से करने से वैष्णव और गुरु और भगवान सब खुश हो जाते हैं। हमें इसमें तृप्ति चाहिए इसमें। और वो आगे बढ़ना हो तो हम किस में बढ़ना चाहिए? नाम रुचि है, जपमाला में रुचि बढ़ाने के लिए वो लोभ हो सकता है। शास्त्र के पठन में, स्वाध्याय करना उसमें लोभ बढ़ सकता है। और सेवा बढ़ाने के लिए प्रभु जी मैं किचन में आकर सब्जी काटूँ, प्रभु जी मैं झाड़ू पोंछा मारूँ, और वैष्णव की और कुछ सेवा करो। सेवा जितना भी आप बढ़ाना चाहते हो, लोभ होता है उसके लिए लोभ अच्छा ही है। सेवा के लिए लोभ हो, शास्त्र के अध्ययन के लिए लोभ हो, नाम जप के लिए लोभ हो, इन चीज़ों के लिए लोभ हो सकता है, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक लोभ बढ़ाने में आनंद ही आनंद है। ऐसे उसको कृष्ण लौल्यम बोलते हैं उसको। वो लौल्य बढ़ाना बहुत अच्छी बात है वो। वो देखिए भौतिक लौल्य और आध्यात्मिक लौल्य में बड़ा फ़र्क है। भौतिक लौल्य से जलन होता है, घटन भी होता है, और घृणास्पद भावनाएँ पैदा होता है मन में। अनावश्यक स्पर्धा पैदा पैदा होता है लोगों में। और इंसान समय की बर्बादी करता है प्रयास से। अत्याहार करता है, अनेक चीज़ों को इकट्ठित करता है, जो ज़रूरत ही नहीं है उसका इकट्ठित करता है। ऐसे इंसान के अंदर बहुत तरह के बुरे आदतें आ जाते हैं। उसके अंदर एक तरह का अहंकार चढ़ जाता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर श्लोक बोला, आप लोग जानते हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। 4 चीज़ भगवान बोलते हैं। पहले लाइन में बोलते हैं अर्जुन ज़िम्मेदार बनो, ये पहला पॉइंट बोलते हैं। लापरवाही मत बनो, तुम्हारी ड्यूटीज़ को सही ढंग से करो। क्षत्रिय हो लड़ाई करो। हर एक को अपना-अपना ज़िम्मेदारी करना चाहिए पहला। दूसरा चीज़ भगवान बोलते हैं बी नॉन अटैच्ड टू द फ्रूट्स। तो फल जब आएगा वो भगवान को जाएगा। तुम फल के फलाकांक्षी मत हो जाओ। ऐसे भगवान बताते हैं, क्योंकि फल दे दो गुरु को दे दो। फल की क्रेडिट जो है गुरु को, वैष्णवों को, भगवान को दे दो। खुद मत लो, उस फल को मत लो। जैसे जब एक परीक्षा कोई लिखता है, अच्छा मार्क मिला तो लोग बोलते हैं, अरे ये सब मेरी बुद्धिमत्ता है, इसके कारण हमने अच्छा मार्क मिला। अगर उनको फेल हो गया तो बोलेगा, अरे गणेश के लिए हमने नारियल तोड़ा था, क्या कर दिया गणेश ने, फेल कर दिया हमको। ऐसे वो गणेश को कोसेगा वो। अगर फेल हो गए तो उनको कोसो। अगर सक्सेस प्राप्त हो गया तो गणेश को वो नारियल तोड़ा इसलिए सक्सेस हुआ बोलेगा नहीं वो बोलेगा हमने, ऐसे बोलेगा। उस फल का बोझ अपने ऊपर ले लेता हुआ सोचता कि मैं ही फल का कारण हूँ, ऐसे सोचता है वो। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि फल तुमको जो देना है भगवान देंगे,
वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में, इसलिए उसके बारे में चिंता अभी मत करो। हाँ, तुम ध्यान दो अपने कर्म के ऊपर। जैसे बीज बोना हमारा काम है, बारिश देना भगवान का काम है। इस तरह परीक्षा देना विद्यार्थी का काम है, लेकिन परीक्षा होकर मार्क भेजना, मार्क करेक्शन करके मार्क देना वो टीचर का काम है। इंटरव्यू अटेंड करना, अच्छी तरह पेश आना इंटरव्यू में, वो हमारा काम है। लेकिन इंटरव्यू पैनल वाले लोग अगर आपको चुनना हो तो चुनकर, नौकरी के लिए चुनकर आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर भेजना वो उनका काम है। इसलिए इसी तरह हम लोग 50% हमारे हाथ में है और 50% फल भगवान के हाथ में है। जो हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे हाथ में है उसको अच्छी तरह करना चाहिए। तो वो भगवान पहले बताते हैं। दूसरा बताते हैं, हुँ, माँ कर्मफल हेतुर्भुर, तुम अहंकारी मत हो जाओ, दम्भी मत हो जाओ, ममता अ, और अहंकार इत्यादि को छोड़ो। हाँ, क्योंकि मस्तिष्क दिया है भगवान ने तुमको, आंखें हाथ पैर भगवान ने दिया है, दुनिया के सब सामग्रियों को भगवान ने दिया है, तुमने कुछ नहीं बनाया, तुम सिर्फ आकर इसको उठाकर कर रहे हो कुछ। हाँ, इसलिए अहंकारी मत हो जाओ, भगवान बताते हैं। वो तीसरा लाइन है। हाँ, दूसरा लाइन है अनासक्ति, तीसरा लाइन है अहंकार को छोड़ना। अनासक्ति का ये भी मतलब है, अगर मैं किराए में रहता हूँ किसी के घर में, मान नहीं लेना चाहिए कि घर मेरा है, ये घर में मैं एक टेनेंट हूँ। हाँ, ऐसे सोचना चाहिए। इसी तरह ये शरीर में भी हम लोग एक टेनेंट हैं इसमें। भगवान ने दिया है शरीर, कुछ समय के लिए हम रहेंगे, जब टाइम आ गया भगवान बोले निकलो अभी बाहर, तो हमें शरीर छोड़ कर जाना पड़ेगा हमको। ये शरीर हमारा नहीं है, भगवान ने दिया है हमको, कर्म करने के लिए दिया है उन्होंने। तो इस तरह हमें सोचना चाहिए कि मान लीजिए अगर कोई आपके फ्रेंड एक बहुत बड़े मकान के निकट खड़ा हो, हाँ, मकान के बाहर गेट में खड़ा हो, आप देखते हो अरे 10 साल के बाद तुमको मैं मिलता हूँ, कैसे हो? तो हाँ, वो बोलता है सब ठीक ठाक है, खुश हूँ, बड़ा घर है, बहुत खुश हूँ, बोल रहा है वो। हाथ में ऐसे एक चाबी घुमा रहा है। आप देखते हो तो इसके पास मर्सिडीज बेंज गाड़ी है। हाँ? आप उसको बोलते हैं अच्छा इतना बड़ा गाड़ी है तुम्हारे पास, चलो लेके जाओ अभी हम घूमते हैं थोड़ा। वो बोलता है नहीं नहीं, मेरे मालिक को पूछना पड़ेगा, बोलता है। इसका मतलब क्या है, वो मर्सिडीज बेंज का मालिक नहीं है वो, और घर का भी मालिक वो नहीं है। वो आपका फ्रेंड क्या है, वो सिर्फ ड्राइवर है बस। है, उस घर में ड्राइवर का काम कर रहा है वो। इसी तरह तो इसका मतलब क्या है, उसको मालूम है कि मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं दास हूँ। इसी भावना के साथ हम लोग इस दुनिया में जीना चाहिए। सारे दुनिया भगवान ने बनाया है, ये शरीर भी भगवान ने दिया है, हम एक उनके सेवक के रूप में अंदर बैठे हैं। तो ये जानना, इससे अनासक्ति पैदा होता है इससे। और शरीर भी क्षणभंगुर है इत्यादि। और तीसरा लाइन है महाकर्म फल हेतु, मतलब अहंकारी मत हो जाना। और चौथा लाइन है माते संगोष्ठ करने का मतलब आलसी नहीं हो जाना है। तो अगर आपको याद रखना चाहते हैं ये सब चीज़, भगवान एक ही श्लोक में ये सब चीज़ बोलते हैं। आपको बताऊं और एक श्लोक, 3.30 भगवद गीता, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। अर्जुन, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, तुम्हारे सब कर्म मेरे लिए करो। हाँ, तुम तुम्हारे अकाउंट में मत करो, मेरे अकाउंट में करो, ऐसे भगवान बताते हैं। मेरे अकाउंट में करोगे तुमको लाभ ही लाभ है तुमको। जैसे एक सैनिक देश के लिए काम करता है, एक कैशियर बैंक के लिए काम करता है, तब उसके लिए कुछ नुकसान नहीं है। पैसा आता है जाता है, उसको कुछ चिंता नहीं है उसको। सैनिक भी सैकड़ों दूसरे देश के सैनिकों को शूटिंग करेगा, उसको पाप नहीं लगता है। हाँ? क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहा है वो। तो लेकिन वो किसी उसका रिटायरमेंट होने के बाद पड़ोस को शूटिंग करेगा तो उसको अरेस्ट हो जाएगा, है ना? इसलिए बोलते हैं भगवान मेरे लिए कर्म करो, नंबर 1। और संन्यास्य आध्यात्म चेतसा बोलते हैं, उसका मतलब है तुम अनासक्त होकर का कर्म, फल से अनपेक्षित होकर काम करो। अ, कुछ हेतु के बिना करो, कृष्ण की खुशी के लिए करो, गुरु की खुशी के लिए करो, चित्त की शुद्धि के लिए करो। लेकिन कुछ ये मत रखो कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये पदवी मिलेगा, अगर ये करूँगा तो हमारा नाम यश बढ़ेगा। इस तरह की अपेक्षा से मत करो। सिर्फ़ गुरु और कृष्ण की खुशी के लिए और चित्त शुद्धि के लिए करो बस।
तो वो सन्यासी आध्यात्म चिकित्सा निराशीर निर्ममो भूतवा ऐसे बताते हैं, हाँ? तो निरहंकार होकर, हाँ? निर्ममता के साथ, हाँ? विगत ज्वरा, तुम आलसीपन को भी छोड़ दो, कसरत भी करो, ड्यूटी को भी करो, ऐसे भगवान बताते हैं। तो इस तरह हम लोग अपने अपने सेवा जो है शांति से करना चाहिए, साधना के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, संस्था का वर्धन करना चाहिए। हम लोभ के वश में आकर हम न्यूनगंडता का अनुभव नहीं करना चाहिए, दूसरे भक्तों की टांग नहीं खींचना चाहिए, उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे समभक्त थोड़ा आगे बढ़ गया तो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, तो हम उनके बारे में कुछ बुरा बोलते हैं ताकि लोगों को थोड़ा बुराई बोलने से थोड़ा उनका आदर उसकी ओर कम हो जाएगा। कितना खराब है वो, है ना? इसके विरुद्ध लोग क्या सोचेंगे, अरे इसको जल रहा है ये व्यक्ति, है देखो, इसके समभक्त है, वो आगे बढ़ गया, वो इसको देखकर जलन हो रहा है इसलिए उसके बारे में निंदा कर रहा है, लोग समझ जाएंगे। तो उनको हमारे ऊपर जो आदर था वो कम हो जाएगा, समझना आपने? ये सब बुरे आदतें छोड़ देना चाहिए हमको। तो ये एम्बिशन टू ग्रीड में अलग-अलग तौर पर मैं बताया आपको। लेकिन ये तुलनात्मक रूप से हम जो करते हैं उसके बारे में ज़्यादा तो वर्णन किया मैंने। कारण क्या है? अगर एक एक लड़की जाकर एक बस स्टॉप में खड़ी होती है, अगर दूसरी लड़की आती है, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो तुरंत ये सोचते हैं कि अरे ये किधर से आ गई है? अभी सब लोग उसको देखेंगे, मुझे कोई नहीं देखेंगे, ऐसे लगता है उसको, हाँ। इसी तरह कोई आदमी अपना नया गाड़ी लेकर आता है, सैंट्रो गाड़ी लेकर आता है। वो देखता है कि दूसरे व्यक्ति के पास मर्सिडीज बेंज है, लैम्बोर्गिनी है, बड़ा गाड़ी है, तो तुरंत इसको न्यूनगंडता अनुभव होता है। अरे देखो, वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ। इसी तरह है, भक्तों के बीच में भी होता है। अगर कोई गायक आकर बैठ कर गाता है, बड़ा गायक आ गया, हाँ, सब लोग हरि बोल बोलते हैं उसको, अरे बड़े गायक आ गए। अभी इसको बोलते हैं, अरे तुम हट जाओ अभी, उनको बिठाओ, हाँ। अब अगर वो बैठते हैं, ये इसको बाजू में कर देते हैं, इसको लगता है कि अरे अभी हमको देखने वाले कोई नहीं है, ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, इनका कृष्ण चिंतन को बढ़ाना चाहिए इनको। केंद्र बिंदु है कृष्ण, हम नहीं है, केंद्र बिंदु कृष्ण है। अभी पेड़ में मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि अगर तुम टीएमसी हो, तुम प्रेसिडेंट हो, लीडर हो, तुमको सोचना चाहिए कि तुम बड़े विशाल पेड़ में तुम एक पत्ते हो, बस तुम मूल नहीं हो। मूल है कृष्ण। तुम अपने आप को मूल सोचोगे, सब लोग मेरे ऊपर निर्भर हैं, ऐसे हम सोचेंगे अपने आप को मूल, तो हमारा सर चक्कर आ जाएगा हमारे सर में। हम अपने आप को ऐसे लीडर नहीं मानना चाहिए, हम भी पेड़ में एक पत्ते हैं, एक डाली है, ऐसे सोचना चाहिए हमको। तो और न्यूनगंड नहीं होगा। हमें क्या सोचना चाहिए, इतना बड़ा भक्त आया है, गायक, जो भगवान की कृपा से इनका बड़ा भेंट मिला है। हाँ, मैं अगर मुझे 1% मार्क देंगे तो इनको 100% मार्क दे सकते हैं। इतना अच्छा गायक है, सब भक्त लोग इनको प्रेम करते हैं। तो हम भी उनको प्रेम कर सकते हैं, हम भी जय जयकार कर सकते हैं। क्योंकि भगवान अलग-अलग तरीके से लोगों को सृष्टि किया है, उनके पुण्य के अनुसार उनको दिया है। जैसे अ, इस दुनिया में अ, अलग-अलग लोगों के पास अलग-अलग क्षमता है। जैसे कोयल बहुत खूबसूरत, कोयल बहुत सुंदर गाती है वो, हैं? उसका कुहू, कू कू बहुत सुंदर कुहू करती है वो, बहुत अच्छे तरीके से, हैं? अब वो उसकी स्पेशलिटी है उसकी, हैं? मोर है, बहुत अच्छा नाचती है, हैं? उसके लिए भगवान ने ऐसा दिया है। हर एक के पास कुछ न कुछ भगवान ने कला दिया है इसे, तो अगर प्रचुर मात्रा में किसी को दिया है, वो भगवान का ही अंश है। भगवान बोलते हैं वो, यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्री मधुर्जिदमे भवा तत्तत्येवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये मेरे ही तेज का एक अंश मात्र है उस भक्त के पास। अगर हम उसको ईर्ष्या करते हैं का मतलब हम कृष्ण को ईर्ष्या कर रहे हैं हम, हाँ? कृष्ण को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, वो बात है। तो हम सम लीडर्स में रहते समय एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए, हम जैसे मैंने प्रशंसा की सर्वलक्षण प्रभु की, हाँ, उनके साथ मैं रेगुलर एनवीसीसी में सेवा करता हूँ। तो हम उनके बारे में मन में सोचना चाहिए, अच्छा ही सोचना चाहिए। कितना अच्छा भक्त है, देखो इसमें कितना अच्छा टैलेंट है। इसी तरह रेवतीपति प्रभु भी बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेगेशन से कनेक्ट होते हैं पूना में। कांग्रेगेशन बहुत पसंद करते हैं उनको, क्योंकि
इतना नम्र है वो, सहिष्णु हैं, सब जीवों को आदर देते हैं, छोटे-बड़े भक्तों को आदर देते हैं। तो हम अगर ऐसे भक्तों की प्रशंसा मन ही मन करेंगे हम, बाद में वो मुँह से निकलेगा वो। हाँ, तो इस तरह जब हम करते हैं, तो हम किसी भी तरह का लोभ भावना पैदा नहीं होगा हमको। एक अकाल की, एक कमी की महसूस नहीं होगा हमको। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी कृष्ण की भक्त है, मैं भी कृष्ण के भक्त हूँ, हम सब कृष्ण के भक्त हैं। हाँ, हम सब कृष्ण के गुणगान करेंगे। ये इतना कर पा रहे हैं कृष्ण के लिए, हाँ, और मैं इतना कर पा रहा हूँ। हाँ। हम लोग अपने-अपने क्षमता के अनुसार करना चाहिए, ऐसे हमें सोचना चाहिए। तो इस तरह अ, मैं कुछ समय भी देना चाहता हूँ कुछ चर्चा के लिए, क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सारांश में हम देखेंगे आज हमने क्या-क्या चर्चा की शुरुआत से। ए टॉपिक व्हेन एम्बिशन टर्न्स इंटू ग्रीड। जब हमारे उद्देश्य लोभ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये टॉपिक था आज। तो पहला क्लास को मैंने शुरू की उदाहरण देते हुए कि कभी-कभी इस्कॉन मंदिर में टीएमसी लोग जो होते हैं, कोई भी आकर कुछ भी देने के लिए तैयार है, वो तुरंत लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कोई बोलता है, "प्रभु जी हमारे शहर में मंदिर है, ले लीजिए।" अरे मुफ्त में मंदिर आ रहा है, मुफ्त में ज़मीन आ रहा है, मुफ्त में बहुत कुछ चीज़ें आ रहे हैं, हम ले लेते हैं। लेकिन बाद में उनको सँभाल नहीं पाते हैं, हमारे पास मैन पावर नहीं है। ये पहला उदाहरण दिया मैंने आपको। उसका मतलब है हमें ये भी देखना चाहिए कि इस्कॉन अगर कुछ ले रहा है तो इस्कॉन का अच्छा नाम लाना हो, उसको सँभालने के बारे में भी सोचना चाहिए। ये एक छोटा एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको इसके संबंध में। हाँ। You ready? तो आपने क्या समझा ये वीडियो से? कोई बताएँगे आप? ये गिलहरी का। इसको रिक्वेस्ट है कि वो अपना हैंड रेज़ करे। आप हाथ उठाना, जो समझा आपने कुछ। हाँ, शंकर ये शंकर मोरे प्रभु। बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा आवाज़। आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, बोलिए, बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा बोलिए। हाँ प्रभु जी, बहुत ही सुंदर वीडियो बताए, जिसमें बताया गया है कि जो लोभ है, मतलब जितना मिला है उसमें वो संतुष्टि नहीं है, आखिर आखिर तक वो संतुष्ट नहीं है वो, और वो तो असंतुष्टि के वो कारण को उसको क्या किया उसने, एक नट मिला उसको अंदर घुसाने के लिए ट्राई किया, वो घुस नहीं रहा था वो, हैं? तो जितना ज़ोर से उसको दबाया, तब नीचे के छिद्र से सब निकलने लगे। देखा ना आपने? हाँ? तो सब निकल गया बाहर। उसके बाद उनको एक-एक करके पकड़-पकड़ कर इकट्ठे करने के लिए ट्राई किया उसने। एक बड़ा गेंद जैसे बन गया वो, लेकिन दूसरा कचरा खड़ा हो गया उसको सामने, ऊपर से नीचे गिर रहा है वो, हाँ? तो ये बहुत सुंदर वीडियो है, क्योंकि इस दुनिया में भी लोग अपने आर्थिक विकास के लिए बहुत कसरत करते हैं लोग, हाँ? और इकट्ठित करते हैं बहुत चीज़ों को, और कभी-कभी छूट जाता है, कोई चोरी कर लेता है, कोई डॉक्टर लेके जाता है, कोई लॉयर लेके जाता है पैसा। कभी-कभी एक बड़े परिवार में कुछ लोग छीन लेते हैं पैसे, नहीं तो बिज़नेस डाउन हो जाता है उसमें। इस तरह पैसे जब हाथ से छूट जाता है, एक व्यक्ति के लिए अनेक खतरे भी आते हैं उसके जीवन में, इस तरह दिखाया गया है। लेकिन वो इतने इकट्ठित करने के बाद भी वो तृप्त नहीं था, और अंततोगत्वा उसको सिर्फ़ टोपी मिला उसको। ऐसे दिखाया। तो इसका मतलब ख़ास करके इसमें सीखने लायक चीज़ क्या है, एक व्यक्ति को
हाँ, तो ज़्यादा अगर कोई लोभ करता है दुनिया में, तो अगर ज़्यादा इकट्ठित भी करेगा, वो शांति से सो नहीं पाएगा और अपने निजी जीवन ठीक तरह से निभा नहीं पाएगा। अभी हम लोग भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति के लिए एक शांत मन की ज़रूरत है, ताकि हम एकाग्र चित्त के साथ हम हरिनाम के ऊपर ध्यान दे सके। हाँ, हमारे हृदय ईर्ष्या भावना से मुक्त होना चाहिए, लोभ भावना से मुक्त होना चाहिए। जो भगवान ने दिया हमको उसमें तृप्त रहना चाहिए, वो पॉइंट है। तो अभी मैं पहला पॉइंट मैंने बताया था आपको, इस्कॉन में टीएमसीज जो होते हैं, वो लोग साथ में आकर मिलना चाहिए और सोचना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाने के लिए क्या-क्या हमें करना चाहिए। तो उसके संबंध में एक चीज़ मैंने बोला, कुछ बड़े-बड़े कार्यक्रम करके पैसा भी इकट्ठित करना, खर्चा भी कर देना, लेकिन अंततः कुछ भक्त नहीं मिले उस कार्यक्रम से, तो मतलब नहीं है। ये बात मैंने बोला बताया आपको। क्योंकि ऐसे कुछ-कुछ प्रोजेक्ट्स हैं 10-20 साल से चल रहे हैं। अनेक बड़े-बड़े उत्सव वगैरह मनाते हैं, लेकिन कमिटेड लोग 10-20 लोग भी नहीं है उनके पास। हमें ये नहीं चाहिए, हमको ये पॉइंट बताया मैंने। हमको डेडिकेटेड, कमिटेड, सोलह-माला करने वाले दीक्षित भक्त जिनको हम गिन सकते हैं, हमारे परिवार वाले जैसे हम गिन सकते हैं, ऐसे लोग चाहिए हमको। हाँ, तो वो पॉइंट बताया मैंने। तो 2 हो गया अभी पॉइंट। पहला बोला कि जो भी आता है हमें नहीं ले लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, एक इस्कॉन मंदिर में आकर एक व्यक्ति ने एक अपने बड़े मंदिर के प्रोजेक्ट को देकर चला गया और ये लोग 1 लाख महीने में खर्चा कर रहे हैं इस्कॉन से अभी। लेकिन उससे लाभ कुछ नहीं हो रहा है वो प्रोजेक्ट से, ऐसे ही पड़ा है वो, ठंडा पड़ा है वो, हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पहला पॉइंट है। दूसरा दूसरा पॉइंट है, हम बड़े-बड़े कार्यक्रम करके दुनिया को दिखाने के लिए करने की ज़रूरत नहीं बोला मैंने, क्योंकि हम पहले तो थोड़ा कमिटेड लोगों को बढ़ाना चाहिए, भक्ति वृक्ष के द्वारा, नहीं तो नाम हट के द्वारा, अनेक कार्यक्रम होना चाहिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा, वो बोला। हाँ, और एक पॉइंट बोला, ऋत्विक लोगों को देखकर वो लोग बड़ा कर रहे हैं करके हमको भी बड़ा करना चाहिए। दूसरों को देखकर, जैसे एक अगर बिल्ली एक बाघ को देखकर सोचा कि बाघ के पास इतना शक्ति है, मुझे भी शक्ति चाहिए, तो वो क्या किया उसने, रसोई में जाकर एक चूल्हा जो होता है ना, चूल्हा से एक काष्ठ को निकाला वो और अपने शरीर में लाइन बना लिया। ट्रुक, 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 ऐसे चेहरे में बना लिया लाइन। बनाकर जाकर आईने में देखा, मैं कैसा अभी बाघ बन गया क्या मैं अभी, हैं? ऐसे में दूसरे जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है हमको। जो क्षमता दिया है भगवान ने हमको, उसमें से अच्छे तरीके से करना चाहिए। वो एक पॉइंट बताया मैंने। हाँ, और न्यूनगंडता की ज़रूरत नहीं भगवान की भक्ति में, क्योंकि भगवान ये गिलहरी से भी तृप्त हैं, बछड़े से भी तृप्त हैं भगवान, हमसे क्यों नहीं तृप्त होंगे? जो शक्ति दिया है भगवान ने, उनको मालूम है हमको कितना दिया है, उतना ही हम दे पाएँगे उनको, उतना देना चाहिए हमें, वो पॉइंट बताया। हुँ, और एक पॉइंट कुछ बताया क्या? और 1-2 पॉइंट बताया, किसी को याद है? क्यों मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, हमें भूलना नहीं चाहिए इसलिए। और कुछ पॉइंट बोला मैंने? किसी को याद है? हाथ ऊपर कर सकते हैं। सदाएक प्रभु, एनी अदर पॉइंट आई मेड? Yeah. वी नीड नॉट, हमने ऐसा कुछ कलेक्शन नहीं करना चाहिए जो हमारे ही डिस्ट्रक्शन का कारण होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोभ के कारण जैसे वो इकट्ठा तो कर रहा है धन या फॉलोवर्स, बट सेम फॉलोवर्स और सेम धन या सेम लैंड उसके भक्ति के डिस्ट्रक्शन का भी कारण हो सकता है। करेक्ट। कभी बहुत कुछ चीज़ें आ जाते हैं हमारे पास, हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, एक ब्राह्मण को किसी ने हाथी दिया दान में। दान लेना बहुत आसान है, मेंटेन करना मुश्किल है। तो सोच विचार कर लेना चाहिए, वो बात है, करेक्ट। और 2 हाथ ऊपर हैं, साक्षी मदारी प्रभु बोलिए। और उनके पास और एक है, क्या है नाम दूसरा? एक साक्षी मदारी प्रभु पहले बोलिए। जगदीश तिमाले प्रभु उनके बाद। हाँ, उसके बाद जगदीश, ठीक है। हरे साक्षी कृष्णा मदारी प्रभु जी। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने ये पॉइंट बताया कि हमें स्कूल में जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करके जैसे भक्त लहर की तरह आएंगे, समुद्र की जैसी लहर आती है,
तो लहर की तरह आएंगे और लगेगा कि बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन वो लहर की तरह वापस भी चले जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा। और वो लोग मतलब जैसे टिक के काम नहीं कर पाएंगे, हमें डेडिकेटेड लोग बनाने हैं। जैसे प्रभु जी मतलब भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि कभी कभी हम लोग गृहस्थ लोग शादी विवाह करते हैं, तो शादी में इतने लोगों को इनवाइट कर देते हैं कि जो उनके रिलेटिव है उनको वो सम्मान नहीं दे पाते, उनको वो केटर नहीं कर पाते, तो वो नाराज हो जाते हैं और बाकी लोग खुश हो चाहे नाराज हो फर्क भी नहीं पड़ता। तो जो डेडिकेटेड है, जो अपने काम के हैं, वो भी चले जाते हैं ज्यादा बनाने में। ये हाँ, पॉइंट करेक्ट। वो भी अच्छा पॉइंट बताया आपने। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है उसमें, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें बड़े कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। जैसे अभी कानपुर में एक एक्सप्रेशन करके एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें कभी 10-15 हज़ार बच्चे भी आ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे बड़ा कार्यक्रम करना भी होता है, क्योंकि दुनिया के लोग आपको तब सम्मान देते हैं इस्कॉन को, जब देखते हैं कि इस्कॉन के लोग भी कुछ बड़े कर रहे हैं। हाँ? इस्कॉन की नाम यश सम्मान बढ़ता है। गुडविल, गुडविल बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुडविल। सर गुडविल, गुडविल को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक अच्छी पहचान, अच्छी अच्छी पहचान। प्रसिद्धि बोल सकते हैं, गुडविल या अच्छा नाम। करेक्ट। अच्छा नाम बढ़ता है सोसाइटी में। अभी अनेक बड़े बड़े वाइस चांसलर, कॉलेज के डायरेक्टर आकर देखते हैं, अरे इतने 10,000 बच्चे आए हैं, इनको अच्छे अच्छे बोध दे रहे हैं लोग, भगवत गीता से प्रसाद भी है, कुछ न रामायण से ड्रामा है। और युवक लोग भी सोचते हैं कि इस्कॉन में दम है। ये लोग कुछ और अनेक लोग किताब भी जाता है, हरिनाम संकीर्तन होता है, बच्चे नाचते हैं, हरिनाम गाते हैं, उसमें लाभ भी है। लेकिन कुछ फॉलो प्रोग्राम भी होना चाहिए उसके बाद। फॉलो प्रोग्राम मतलब ठीक है, 10,000 लोग कर गए, उसमें से एक लेना चाहिए कि कितने लोगों का और इंटरेस्ट है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर ऐसे लिस्ट में अगर 1,000-2,000 लोग मिल गए, तो उनके लिए कुछ और आगे प्रोग्राम करके उनको गंभीर बनाना चाहिए, ताकि हमारे इस्कॉन संस्था के लिए पक्के ब्रह्मचारी गृहस्थ ऐसे भक्त मिले, ताकि इस्कॉन को इस लेवल से और आगे के लेवल में लेके जा सकते हैं कमिटेड लोग, जैसे साक्षी मुरारी प्रभु ने बताया। थैंक यू। और जगदीश माली प्रभु है क्या? जगदीश प्रभु, हाँ बोल। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु जी, आपने सर्वलक्षण प्रभु और रेवतीपति प्रभु का उदाहरण देके बताया कि डिग्री पढ़ना अनपढ़ होना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, समर्पण और सद्व्यवहार होना चाहिए भक्तों के साथ। करेक्ट, सही पॉइंट पकड़ा आपने, बहुत खास पॉइंट है वो। वेरी गुड। कोई भी इस्कॉन में आता है, मेरा अनुभव है कि इस्कॉन में अनपढ़ अंगूठा छाप भी बहुत बड़े बड़े पदवी को लेकर वो लोगों ने प्रचुर मात्रा में सेवा दी है। क्योंकि भगवान की सेवा में सिर्फ आपकी टैलेंट देखा जाता है। कोई आपकी आपकी चमड़ा का रंग क्या है, क्या आप काला है, गोरा है, कोई देखता नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, कोई देखते नहीं। तो अगर कोई शरणागत है, अच्छा सेवा देता है, तो वो पूरे केंद्र को भी चला सकता है। ऐसे लोग हैं। थैंक यू। सदैव प्रभु बोलिए। या प्रभु जी, आप बहुत अच्छा एक पॉइंट बोले कि जो आदर्श लीडर रहता है वो खुद अपने परिवार के साथ गंभीर भक्ति करता है और अपने भौतिक जीवन को बहुत सरल बनाता है, जिसके द्वारा वो अपने भक्ति के लिए और अपने सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा समय बिता दे। खासकर जो मंदिर के अध्यक्ष टीएमसी लोग रहते हैं, उन्होंने विजिबल एक्टिव सेवा करनी चाहिए मंदिर में, और कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और अपने भक्ति के साथ अपने भौतिक जीवन को सरल बनाना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा भक्ति के लिए समय बिता सके। करेक्ट। और वो सिर्फ नाम के वास्ते पोस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, नाम के वास्ते मतलब है कोई बोलेगा ए हमारा नाम है लिस्ट में, देख लो हम पिछले 2 साल से हम टीएमसी से। टीएमसी क्या किया आपने 2 साल में? हमें हर 3 महीना देखना चाहिए कि आपने 3-3 महीने में क्या किया है। हर एक व्यक्ति को अपने आप को पूछना चाहिए कि पिछले 3 महीने मैंने क्या किया है, किधर गया, किधर आया, क्या किया प्रभुपाद की मिशन के लिए, हर एक को पूछना चाहिए। तो हम पूना में भी मैं बोल रहा हूँ, अभी हर 3 महीना मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ अभी आजकल। हाँ, हर एक टीएमसी एक लेटर भेजते हैं कि प्रभु जी पिछले 3 महीने में हमने ये सेवा दी है,
अभी आने वाले 3 महीने में ये सेवा हम करने वाले हैं, वो भी बता देंगे। ऐसे करने से क्या होता है, टीएमसी को पता चल जाता है कि अरे अभी अगर ये पदवी में है तो कुछ करना ही पड़ेगा हमको भी। करेक्ट है ना? वो एक बात है। दूसरी बात है, भौतिक जीवन को सरल रखने का एक उदाहरण दिया, किसी को याद है? पति पत्नी के बारे में बताया, किसी को याद है? हाँ बोलिए प्रभु। हाँ मरे प्रभु, शंकर मर प्रभु बोलिए। आपने जो आपके रेलवे प्रवास में आपने बताया कि 2 टीचर मिले थे आपसे, एक संस्कृत के पति पत्नी, एक संस्कृत और हिंदी के टीचर थे, जो नजदीक रहते, उनके नजदीक सब मंदिर था, घर था, तो खर्चा पूरा कम हो रहा था और सुख चैन से रह रहे थे। एक्चुअली वो इंजीनियर थे, लेकिन वो उन्होंने सिंपल जो जॉब चुना था और पति पत्नी खुश थे। मंदिर का भी सब कुछ वो पा सकते थे, प्रसाद पा सकते थे, सेविंग भी हो रहा था उनका, तो इस तरह वो पूरा खुश थे, समाधानी थे। हाँ इस तरह वो बुद्धिमान है, क्योंकि वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, अभी कसरत कर सकते थे 16 घंटा चाहिए तो, उससे समाज में उनको प्रेस्टीज मिलता था उनको, लेकिन वो प्रेस्टीज के पीछे नहीं पड़े। वो बोले समाज के लोग जो बोलना चाहते हैं बोलने दो, हमको भक्ति करने के लिए टाइम भी चाहिए, भक्ति में आगे भी बढ़ना है, गुरु कृष्ण को तृप्त करने के लिए अगर मंदिर में जाकर सेवा देंगे तो बढ़ेंगे। और उनके अपेक्षा के अनुसार भक्ति में एकदम आगे बढ़ गए। वो सब लोग उनके भक्ति को देखकर आदर देने लगे उसके बाद। हाँ सिर्फ भक्तिमय भावना को देखकर आदर जो दिया जाता है वो अलग है, वो आध्यात्मिक है वो। और भौतिक दुनिया में जो लोग प्रेस्टीज देते हैं वो अलग है। करेक्ट है ना? अगर हम भौतिक दुनिया के प्रेस्टीज के पीछे पड़ेंगे ना, जैसे उसका भी एक उदाहरण दिया, किसी को याद है? एक व्यक्ति था जो भौतिक दुनिया के प्रेस्टीज के पीछे पड़ा, किसी को याद है? एक पति पत्नी को मिला था, मैंने बताया। हाँ एक उनका नाम क्या है? एक चैतन्य महाप्रभु का पिक्चर है, उनका नाम क्या है? जय श्री केदार माता जी। हाँ बोलिए माता, जय श्री राम जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने बोला कि आपने उदाहरण दिया कि प्रभु जी 3-4 ऐसे 3 BHK फ्लैट लिए थे, फिर बड़ी गाड़ी लिए थे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी हाँ और परिस्थिति उन्होंने वैसे कारण हम क्या बताया उन्होंने? उनके पास मर्सिडीज बेंज गाड़ी था, बहुत बड़ा घर था, तो पत्नी बहुत दुखित थी कि वो 16 घंटा काम कर रहा है, बहुत कसरत कर रहा है, उसका तबीयत भी ठीक नहीं है। वो क्या बोले वो वक्ता, मैं जब पूछा उनको, आपको याद है? उनके फ्रेंड, अच्छा उनके फ्रेंड के बारे में बोला उन्होंने। वो बोले कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत बड़े-बड़े, वो बोलेंगे मुझे कि अरे आपके पास गाड़ी नहीं, आपके पास बड़ा घर नहीं है, तो उनको बताने के लिए मुझे ऐसे रहना पड़ता है, ऐसे बोला। हाँ वो बताया, मेरे फ्रेंड के पास बेंज गाड़ी है तो मेरे पास भी बेंज होना चाहिए, मेरे फ्रेंड के पास बड़ा गाड़ी है, बड़ा घर है, तो मुझे भी होना चाहिए। वो तुलना करते हैं दूसरों से और उनके समान बनना चाहते हैं, इसके कारण इतना कसरत करना पड़ता है उनको। करेक्ट है ना? सही बोला आपने, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये दोनों उदाहरण देखा, एक सरल परिवार का उदाहरण देखा और धाम्बिक दंभ करने वाले परिवार का उदाहरण देखा, दोनों देखा हमने। थैंक यू। तो और किसी को कुछ प्रश्न है क्या? कुछ चर्चा करना है, प्रश्न है, पूछना है किसी को? हरे आप कृष्ण हाँ प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी आपने बताया था एक फैमिली था मंदिर के नजदीक, वो छोटा घर है म्हणून दूसरे जगह में वहां ठहरने के लिए गए। वहां वो तो उसी 8,000 किराए में उनको हाँ, ये घर मिला, तो बहुत बड़ा 3 बीएच का घर मिल गया उनको, लेकिन वो बहुत दूर था, उधर कोई भक्त नहीं थे उधर। संग नहीं मिला, भक्तों का संग ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ एक्चुअली उनका गलती क्या हुआ, जब उन्होंने निर्णय लिया कि ये घर छोटा है वो बड़ा है हम ले लेंगे, उन्होंने किसी सीनियर डिवोटी को, काउंसलर को, किसी को पूछा नहीं उन्होंने। हाँ पूछे बिना ये घर छोड़ दिया, उधर चले गए। उधर जाकर 1-2 महीने के बाद उनको बुरा लगा उनको, अरे हम इधर कोई नहीं है, अब सब अभक्त ही ठहरे हैं निकट, कोई मटन बना रहा है, चिकन काट रहा है, कोई सिगरेट फूंक रहा है, शराब पी रहे हैं, इधर भक्त लोगों का नाम निशान नहीं है इधर। हाँ? उनको बहुत बुरा लगा, मंदिर भी बहुत दूर है, तो हफ्ते में 1 दिन जाते थे, वो संडे को जाते थे, बाकी दिन इधर उनको बिताना पड़ा। और पत्नी भी बहुत दुखित हो गई, वो घर में ही बैठी थी, वो पति काम करता था वो।
तो उन्होंने सोचा कि गलती हो गया, तो उन्होंने सीनियर को पूछा, तो सीनियर डिवोटी ने बोला, देखो पहले घर छोटा था, लेकिन भक्ति करने के लिए सुविधा बहुत बड़ा था तुम्हारे पास, क्योंकि मंदिर निकट थी। लेकिन अभी घर बड़ा है, लेकिन भक्ति के लिए सुविधा नहीं है, भक्तों का संग नहीं है। ये तुमने सोचा नहीं इसके बारे में। तो उनको वापस वही छोटा घर चाहिए था, लेकिन छोटा घर किसी और को दे दिया वो लोगों ने। तो कुछ महीनों के लिए बहुत संग्राम करना पड़ा उनको मंदिर के निकट आने के लिए उसके बाद। तो इन चीज़ों से हम लोग क्या समझते हैं, कभी-कभी हम भौतिक दृष्टिकोण से देखना और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना, ये दोनों दृष्टिकोण अलग है। अभी आप बताइए, माता आप ही बताइए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर कोई देखता हो तो क्या क्या चुनेगा वो, इन दो इसमें परिस्थितियों में क्या चुनेगा वो? मंदिर के पास रहना चाहिए प्रभु जी। हाँ, मंदिर के पास वो चुनेगा वो। अगर भौतिक दृष्टिकोण से कोई सोचता है, अरे बहुत घर बहुत विशाल है, वो एरिया बहुत अच्छा एरिया है, बड़े धनी लोग रहे, उस एरिया में बहुत सस्ता है सब कुछ, तो ऐसे पैसा बचाने की मूड में गया, लेकिन वो आउटस्कर्ट्स था वो, हाँ, वो कहीं दूर प्रदेश था वो। तो इसलिए हम लोग हमेशा देखना चाहिए कि भक्ति के लिए अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, वो देखना चाहिए हमेशा। नहीं तो कभी-कभी एक विद्यार्थी मुझे बोला, प्रभु जी मेरा फ्रेंड मुझे कोस रहा है कि आप लोग भक्ति के नाम में पूरा सुबह बीत जाता है तुमको, आरती आरती उतारते हो भगवान के लिए और नाम जप करते हो, क्लास अटेंड करते हो, अरे 3-3 4 घंटा चला जाता है तुम्हारा। हाँ, इस तरह समय की बर्बादी कर रहे हो आप लोग। तुम कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आए, इस तरह तुम भक्ति के नाम में क्यों समय की बर्बाद कर रहे हो? तो ये बच्चा, ये लड़का आकर मेरे पास रो रहा था, प्रभु जी मेरे फ्रेंड्स जब ऐसे बोलते हैं मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा है कि इतना टाइम चला जाता है भक्ति में, आपका क्या सोचना है? मैंने उनको बोला, अरे मूर्ख, देखो तुम्हारे मित्र लोग सिगरेट फूँकते हैं, शराब पीते हैं, अनेक स्त्री के पीछे भागते हैं, सिनेमा घर जाते हैं, घूमने-घामने के लिए जाते हैं और कभी रात के समय 12 बजे 1 बजे तक खेलते रहते हैं। इसमें कितना समय की बर्बादी करते हैं। तुम उनमें से एक भी चीज़ तुम नहीं कर रहे हो अभी। क्योंकि हरे कृष्ण जब से तुमने चालू की और जब से तुम 4 नियम पालन करना चालू की, सब बुरे आदतें छूट गए और बुरे आदतें भी छूट गए, पैसा भी बच गया तुम्हारा। और जो समय बचा है तुमने, उसी समय को भगवान को दे रहे हो तुम, हाँ? अभी प्रातः काल में 2-3 घंटा भगवान के लिए जो दे रहे हो, वो बचाए हुआ समय है तुम्हारा और इसमें दिव्य कर्म करके तुम्हारा चित्त भी शुद्ध हो रहा है, भगवान के निकट भी पहुँच पा रहे हो और तुम जीवन में ज़िम्मेदार भी बनते जा रहे हो और शाम के टाइम पढ़ाई के लिए तुमको टाइम मिलता है और ये लोग शाम के टाइम किधर घूमते-घामते हैं। तो मैंने इसको समझ आया, उसके बाद उसको अकल आ गया उसको। वो बोला कि हाँ, प्रभु जी आपने जो बोला सही है। हाँ, ये लोग मुझे बिगाड़ रहे हैं। हाँ, ऐसे बोला, वो समझ गया वो। इस तरह हम लोग समझना चाहिए कि भक्ति मार्ग में हम जो भी समय दे रहे हैं, ये पेंसिल को शार्पन करने के बराबर है। अगर पेंसिल को आपने शार्प नहीं किया तो तीक्ष्ण वो नहीं हो सकता, वो लिख नहीं स ठीक तरह से लिख नहीं सकता है। लेकिन शार्पन करने का टाइम जो है, उसकी ज़रूरत है, देना चाहिए वो टाइम। तब तो लिख पाएँगे आप, नहीं तो लिख नहीं पाएँगे ठीक तरह से। वो ब्लंट हो जाएगा वो। तो इस तरह हम लोग सही ढंग से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सब देखना चाहिए, भौतिक दृष्टिकोण से नहीं। और कोई कुछ प्रश्न है? हाँ, एक हाथ ऊपर, व्हाट इज़ द नेम? सचिन प्रभु बोलिए। हाँ, सचिन प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने ये बताया था कि जो बिगिनिंग में आपने बताया था कि एक छोटा टेम्पल था जहाँ पे ऋतिक वालों का दूसरा एक बड़ा टेम्पल आने वाला था, तो वो बड़े टेम्पल को कंप्लीट करने के लिए भक्तों ने एक बहुत 5 दिन का रथ यात्रा का ये किया, आयोजन किया, जिसमें एम्बिशन कैसे ग्रीड में कन्वर्ट होता है वो आपने बताया था कि उन लोगों ने 5 दिन का रथ यात्रा किया और जो गिने चुने लोग थे वो इतना थक गए कि बाद में वो मंगल आरती या मॉर्निंग प्रोग्राम कुछ करने नहीं लग गए और अल्टीमेटली वो जो गिने चुने लोग भी थे वो भी भटक गए और आज वहां पर कुछ एक हाथ दो ही ड्यूटी बचे हैं। तो ये भी एम्बिशन ग्रीड में कन्वर्ट हो गया और हमें
प्रभुपाद ने जो आई थिंक आपने बताया था कि 7 जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उस अकॉर्डिंगली अपने को टेम्पल का मतलब कार्यान्वयन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। करेक्ट, और बढ़िया उसके बताया अलावा आपने। प्रभु जी आपने हाँ उसके अलावा आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बीज कैसे बोना है, उसको कैसे कल्टीवेट करना है, सिंचन करना है और उससे ज्यादा से ज्यादा कैसे मतलब उसका संगोपन करके उसको बढ़ाना है, रादर देन ऐसे बीज को इधर उधर फेंक के उसके तरफ ध्यान नहीं देना, उस वैसे काम नहीं करना है, उसको प्रॉपर करेक्ट, कल्टीवेट करना है। आपने और हमें एकदम ये बढ़िया देखना है समझ गए आप, अच्छे तरीके से समझ गए आप और उसको। प्रभु जी एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोगों को जोड़ना यही काम नहीं है, बहुत ज्यादा जो लोग आ रहे हैं ठीक है, बट जो आ रहे हैं वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना जप कर रहे हैं, उनका जप में कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, वो मंदिर के साथ कैसे सीरियसली जुड़ रहे हैं, ये हमें देखना जरूरी है। तो इन सारे एग्जाम्पल से आपने बहुत अच्छी तरीके से एम्बिशन कैसे ग्रीड में कन्वर्ट होता है और अल्टीमेटली कैसे फॉल डाउन होता है अपने मतलब गोल का, ये आपने बताया। हाँ, सही बोला आपने। आप किस मंदिर में जुड़े हैं प्रभु जी आप? हाँ, प्रभु जी मैं एनवीसीसी में जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे गृहस्थ काउंसलर दीनवत्सल प्रभु है और दाऊजी निताय प्रभु जी के अंडर में मैं साधना सेवा करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया पकड़ा आपने उदाहरण अच्छे तरीके से। तो जैसे आपने बताया, ये जो हम कभी बीज डालते जाते हैं उसको फसल काटने के लिए हम जाते नहीं, छोड़ देते हैं, कहीं वो लोग बाद में कहीं किसी और दूसरे संस्था से जुड़ जाते हैं लोग। हाँ, इसलिए हमारा ड्यूटी है कि हम लोग, जो लोग आ रहे हैं उनको जैसे वीकली प्रोग्राम, नामहट्टा प्रोग्राम इत्यादि करके कल्टीवेट करके उनको 16 माला तक लाना, दीक्षा तक लाना, वो हमारा कर्तव्य है। उसमें बहुत टाइम लगता है लेकिन करना चाहिए हमको। तब तो जैसे आम का पेड़ का उदाहरण दिया मैंने, पानी सिंचन करते जाओ, कुंपन लगाओ, बड़ा होगा, उसके बाद आम मिलेगा हमको। हाँ, तो उस समय तक हमें कसरत करना चाहिए। तो ये कम्युनिटी में हमें नंबर भी देखना चाहिए कि पिछले साल कितने नंबर था भक्तों का, अभी कितने लोग हैं, अगले साल कितना हो सकता है, और कौन कौन प्रचारक बन सकता है। जैसे हम ये कोर्स करते हैं, कांग्रीगेशन प्रीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, CPTC, कांग्रीगेशन प्रीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। तो प्रीचर के लिए ऐसे प्रीचर भक्तों को जोड़कर 10-20 भक्तों को जोड़कर उनको ट्रेनिंग देना, कैसे वीकली प्रोग्राम चालू करना, आप अटेंड कीजिए, आप लोगों को बुलाइए, हाँ, और कंडक्ट कीजिए क्लास ऐसे। तो जितना कांग्रीगेशन भक्त लोग नया नया कार्यक्रम चालू करेंगे, गली गली में चालू करेंगे, उतना संख्या भी बढ़ने वाला है। हाँ, इसको 3 C's बोलते हैं, कॉन्टैक्ट, कल्टीवेट, केयर। अभी रथ यात्रा है, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है, सिर्फ कॉन्टैक्ट करके छोड़ देते हैं हम उनको। लेकिन कल्टीवेट का मतलब है वीकली प्रोग्राम, हाँ, और केयर का मतलब है काउंसलिंग प्रोग्राम। हाँ, जो लोग वीकली प्रोग्राम में आते हैं धीरे धीरे पक्के होकर वो काउंसलिंग में जुड़ जाते हैं। काउंसलिंग में जो आ गया वो तो वो घर वाले जैसे, हमारे ही भाई, छोटे भाई जैसे हो जाता है, पक्के हो जाता है वो उसके बाद, और वो दीक्षा भी लेगा और बाद में बहुत कुछ करेगा सेवा इस काम के लिए ऐसे। इस तरह कॉन्टैक्ट, कल्टीवेट, केयर तीनों करना चाहिए हमको। ये पॉइंट था हमें, करेक्ट। नहीं तो हम लोभ के कारण वो लोग बड़ा कर रहे हैं, हम भी बड़ा करेंगे, सिर्फ दूसरों को देखकर हम नकली करने की जरूरत नहीं। थैंक यू। और कोई कुछ? हाँ बोलिए प्रभु, बोलिए प्रभु। हाँ बोलिए बोलिए। शंकर मौर्य प्रभु इसे, हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपने जो लास्ट में जो 3 पॉइंट बताए वो बहुत मुझे अच्छे लगे, जिसमें से जो TMC रहे या कोई भी हम पद पे है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम वो प्रभुपाद ने जो वृक्ष लगाया है वो वृक्ष के पत्ते हैं, ना कि मूल है। एक पॉइंट बताया। बाद में भक्तों की अगर हम ईर्ष्या कर रहे हैं, भक्तों की अगर हम ईर्ष्या करें तो हम भगवान श्री कृष्ण की ईर्ष्या करें, ये पॉइंट बताया। और तीसरा बताया कि भक्तों की प्रशंसा अगर मन में चालू करेंगे तो तभी हमारी मुख से वो निकल सकती है, इसलिए हमें मन में ही उनके प्रशंसा करनी चाहिए। और एक भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण का जो श्लोक से आपने बताया कि हमें कैसे जिम्मेदार होना चाहिए, निरअहकार होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए फल के प्रति, और
आलसी भी नहीं होना चाहिए। ये 4 जो करेक्ट, पॉइंट ये बोले 4 चीज बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक में। करेक्ट, बहुत बहुत बढ़िया, पक्का बताया आपने, वेरी गुड, थैंक यू। और साक्षी महाराज प्रभु, आपका हाथ ऊपर खड़ा है। हरे कृष्णा प्रभु। तो जी हरे मेरा एक कृष्णा। प्रश्न है कि ग्रीड और एम्बिशन के बीच में डिफरेंशिएट हम कैसे करें कि हम मतलब एम्बिशियस हमें रहना चाहिए लेकिन ग्रीडी नहीं होना चाहिए, तो कैसे हमको पता चलेगा कि मैं एम्बिशियस हूँ प्रभुपाद जी के मोमेंट के लिए लेकिन अभी ग्रीडी नहीं हो रहा हूँ, मतलब वो बैलेंस हाँ, मैं कैसे उदाहरण बताते दिया आपको, मारुति गाड़ी का उदाहरण दिया, याद है आपको? जी जी प्रभु जी। मारुति का स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड क्या होता है? 80 किलोमीटर पर आवर है वो। लेकिन कुछ लोग जी उसको 120 में भी चलाते हैं, लेकिन 3-4 साल में वो स्क्रैप हो जाएगा वो, हाँ? उसके बाद काम का नहीं होगा। इसी तरह हम लोग अगर लोभ के स्तर पर काम करते हैं, थक जाएंगे जल्दी ही जल्द, हाँ? क्योंकि दूसरों के साथ तुलना करके कर रहे हैं, जलन हो रहा है अंदर, इसके कारण बुरे भावनाएं उठेंगे, हम आलोचना करेंगे भक्तों के ऊपर, और हमारा माला जप ठीक तरह से नहीं होगा, तो किताब प्रभा किताबें नहीं पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे भक्ति घट जाता है और भौतिक स्तर पर आ जाता है। तो भौतिक स्तर पर तो झगड़ा बढ़ जाता है भक्तों के बीच में। इसके विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति लोभ ना करते हुए, एम्बिशन अच्छा है, एम्बिशन मतलब है कुछ, जैसे आप लोग वाराणसी में मंदिर बना रहे हैं अभी, मंदिर तो बनना ही चाहिए क्योंकि उधर भगवान के सुंदर डेटीज हैं, और देवकीनंद प्रभु और भक्ति प्रचारक परवेज महाराज से सब लोगों ने आपको प्रोजेक्ट दिया है, अच्युत मोहन प्रभु और आप लोग टीम, बहुत बढ़िया टीम है आपका। तो आप लोग, वो थोड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है लेकिन वो लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है वो, करेक्ट है ना? जैसे पुणे में भी एनबीसीसी जब हम लोगों ने किया, वो तो लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। तो 2007 2006 से लेकर अब 2012 5-6 साल गया, चलता रहा, धीरे धीरे हुआ वो, हाँ। तो इसका मतलब नहीं है कि हम लोग कसरत करना ही नहीं चाहिए। कभी कभी जैसे हफ्ते में मैं जल्दी सो जाता हूँ, रोज 8:30 बजे, 8:45 बजे सो जाता हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है 9:30 भी बज जाता है, कभी 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 10 भी बज जाता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन, हाँ, ये रेगुलर नहीं होगा, हाँ। मेरे अमेरिका में भी जब मैं ट्रैवल करता हूँ, हफ्ते में एक दिन 2 दिन लेट हो जाता है, बाकी दिन सही टाइम पर सो जाता हूँ। इस तरह हम अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए भी तैयार होना चाहिए भगवान की भक्ति में, क्योंकि हम ज़्यादा ही रिजिड होंगे ना, एकदम कड़क होंगे, तो उसका उसका मतलब है हम लोग एक्सटेंड करने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी फ्लेक्सिबल होना आवश्यक है, जैसे बिस्लरी बॉटल जैसे होना चाहिए, नहीं तो ग्लास बॉटल जैसे नहीं होना चाहिए। ग्लास बॉटल कड़क होता है ना, ऐसे। इस तरह जनरली हमारे पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, नाम जप अच्छा होनी चाहिए, मंदिर में जाना, दर्शन करना, सब कुछ होना चाहिए। एक आध बार रात को थोड़ा लेट हो गया, 10 बज गया, 11 बज गया, वंस इन अ व्हाइल इट्स ऑल राइट, ठीक है प्रभु? क्योंकि अगर हम रेगुलर लेट जाएंगे ना, थैंक यू हमारा दिमाग गर्म हो जाएगा। अगर हम रेगुलर लेट जाएंगे, इतना गर्म हो जाएगा कि दिन में हम दूसरों को चिल्लाएंगे, हाँ। तो मैं जब अध्यक्ष बना पूना में 97 से 2003 2004 तक मेरा सिर्फ 3-4 घंटा मिलता था नींद, 3 घंटा 3.5 घंटा ऐसे सोता था मैं। इसके कारण मेरा दिमाग भी गर्म हो जाता था। भक्तों को डांटता था, भक्त लोग बोलते थे प्रभु जी अच्छा सो जाइए आप और आराम कीजिए आप। अगर आराम नहीं मिलता तो दिमाग गर्म हो जाएगा हमको, हाँ? इसलिए 6 घंटा आराम आवश्यक है हमको। इसलिए महाराज इतना कसरत के नाम में हम नींद को कम करना, टाइम पर नहीं खाना, भाग दौड़ करना, इस तरह करने से कभी भक्ति में घटन आता है तो प्रॉब्लम होता है बाद में। हाँ, और उनका माता हाथ खड़ी है, बोलिए माता, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, हमने अभी देखा कि जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके जैसा व्यवहार या कार्य हमको नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आपने फ्लैट का और गाड़ी का उदाहरण दिया, तो हम हमारे परिस्थिति के अनुसार रहना चाहिए। लेकिन भाई बच्चों को कैसे समझाना चाहिए? बच्चों को लगता है कभी कभी उनके पास इतनी बड़ी गाड़ी है या घूमने जाते हैं तो हमको भी जाना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। तो बच्चे कभी कभी नाराज होते हैं प्रभु जी, तो हम बच्चों को कैसे समझाना चाहिए? देखिए कभी कभी क्या होता माता, एक घर में मैं गया था, वो लोग बड़ा टीवी लगाया था उन्होंने,
तो माता-पिता भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी हमको टीवी नहीं चाहिए, बच्चे को थोड़ा कार्टून वगैरह दिखाने की इच्छा होता है, उन्होंने थोड़ा हठ किया इसलिए हमने खरीदा है। तो ऐसे बोला। लेकिन मैंने देखा ये कार्टून लगाते हैं, बच्चे कुछ समय देखकर निकल जाते हैं, उसके बाद माता-पिता बैठकर घंटों-घंटे देखते हैं उनका। हाँ? तो बच्चों के लिए उन्होंने खरीदा टीवी, लेकिन बच्चे नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं उसको देखा ना आपने? इसी तरह क्या होता है कभी-कभी बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर आकर बोलेंगे कि उनके पास इतना बड़ा गाड़ी है, हमारे पास छोटा गाड़ी है, हमें बड़ा लेना चाहिए। हम बच्चों को समझाना चाहिए एक चीज़, इस दुनिया में हमसे और ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं और हमसे नीचे भी लोग हैं जो उतना खूबसूरत नहीं है, बदसूरत हैं। इसी तरह हमसे धनी लोग हैं। अगर मैं लाखपति हूँ, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई खरबपति है, ऐसे लोग हैं। अभी अगर मैं लाखपति हूँ, लाखपति के नीचे भी लोग हैं जो लाखपति नहीं है, हैं? वो हज़ारों वाले हैं, ऐसे लोग भी हैं। इसी तरह से शक्ति में भी अगर मेरे अंदर कुछ शक्ति है, मेरे से शक्ति में क्षीण होने वाले लोग भी हैं और मेरे से और शक्तिशाली लोग हैं। इसका मतलब क्या है? हमें बच्चों को समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को भगवान ने क्षमता दिया है, हर भूमिका में। तो हमको उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा बच्चा ट्राइसाइकिल इस्तेमाल करता है। स्कूल जाने के बाद उसको साइकिल दिया जाता है। अगर कॉलेज में चला गया तो उसको स्कूटर नहीं तो बाइक दिया जाता है। अगर कंपनी में जॉइन किया जीईटी तो उसको एक मारुति कार ले सकता है वो। और कंपनी में एक टीम लीड बना, मैनेजर बना, वो सैंट्रो कार और कुछ बड़े कार ले सकता है। अगर कंपनी में यूनिट हेड बन गया तो वो लेगा इनोवा कार लेगा, नहीं तो ऐसे बड़ा कार ले सकता है। नहीं तो कंपनी का सीईओ बना तो मर्सिडीज बेंज होगा। तो उसके पदवी के अनुसार उसके वाहन बदलता है, करेक्ट है ना? इसी तरह कपड़े भी क्या पहनता है, क्या भोजन खाता है, किस सर्कल के लोगों के साथ वो डीलिंग करता है, वो सब बदलता है। हम बच्चों को बोलना चाहिए कि देखो अगर तुम बच्चे बड़े होकर पढ़ाई करोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, बड़े कंपनी पदवी में जाओगे, तुमको ऐसे बड़ा कार्य करना तो कर ही सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम बोल सकते हैं ऐसे। हाँ? अगर तुम ऐसे अच्छी तरह पढ़ाई करके बड़े पद तुमको पदवी भी मिला, पैसा भी मिल रहा है, तुम जो कमा रहे हो उसके अनुसार खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोन लेकर खरीदो। मान लीजिए अगर कोई लोन लेकर मर्सिडीज बेंज खरीदेगा, उसको लोन पे करते-करते पूरा जीवन कट जाएगा उसका, करेक्ट है ना? हाँ? भक्ति करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा उसको। तो आपके पॉकेट में जितना पैसा है उसके अनुसार हमें खरीदना चाहिए। वो करेक्ट है ना? माता समझ में आ रहा है ना माता जी आपको वो पॉइंट? यस प्रभु जी। हाँ, देखिए अगर आप मार्केट में गई है आपने एक छोटा चप्पल देखा, वो सुनहरा रंग वाला था, गोल्डन चप्पल। आपको बहुत अच्छा लगा। क्या आप आपके पाँव को काट कर फिट करेंगे वो चप्पल में? हाँ, नहीं। हाँ, नहीं प्रभु। इसके विरुद्ध अगर चप्पल थोड़ा बड़ा है, तो उसको काट कर हमारे पाँव के साइज़ में फिट करेंगे हम। इसी तरह हमारे पॉकेट में जो फिट होता है उतना ही खर्चा करना चाहिए। हम बच्चों को बोल सकते हैं कि देखो हमारे पॉकेट में इतना ही है, भगवान हर एक को अलग-अलग दिया हमारे पुण्य के अनुसार। जितना हमारे पास है उसके अनुसार हम खर्चा करते हैं। ऐसे हम उनको समझा सकते हैं, ठीक है ना? यस यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और उनको भी वैल्यू एजुकेशन क्लास में भेजना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चे आप किस मंदिर से जुड़ी हैं आप? प्रभु जी मैं चाकन से हूँ, राधा कुंज बिहारी मंदिर से जुड़े हुए हैं। हाँ, अभी चाकन में देखा हूँ मैं, अच्छा कार्यक्रम होता है उधर। लेकिन बच्चों के लिए शायद मुझे पता नहीं है क्या नहीं। बच्चों के लिए अलग होना चाहिए कार्यक्रम उनके लिए। कोई माता उनके लिए अलग कमरे में 2 लेवल के बच्चे हैं, जो 7, 8, 9 के वयस के बच्चे हैं। उसके बाद 10, 11, 12, 13 ये 2 एज ग्रुप के बच्चे हैं। हम बोलते हैं कृष्णा ग्रुप, बलराम ग्रुप। हाँ, ऐसे 2 अभी कृष्णा ग्रुप के लिए बच्चों के लिए लड़का-लड़की सबको साथ में कर सकते हैं हम, एक प्रोग्राम। और बलराम ग्रुप के लिए 10, 11, 12, 13 ये उम्र के लिए लड़कों के लिए एक पुरुष और लड़कियों के लिए एक माता लेना चाहिए कार्यक्रम। इस तरह वो कार्यक्रम में जुड़ेंगे एकदम मजबूत पक्के बन जाएँगे भक्ति में। उसके बाद वो शांत हो जाएँगे, ये सब समझावट आ जाएगा उनको। थैंक यू। तो हो ही गया, टाइम हो गया, 4 बज गया। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की
जय गौर भक्त वृंद की जय थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।